रिएक्शन हो चुकी थी वीडियो अपनी, है ना, और रिएक्शन को हम पढ़ते रहेंगे। तो अपनी रिएक्शन याद है, डेली एक एक चलती थी, हाँ कि ना? तो अपन क्या उठा रहे बेटे, बताओ हमारे पास आयशु मिर्जा। आयशु मिर्जा एक प्रोसेस है, बोलो क्या बेटा बात करें, प्रोसेस है ना। आयशु मिर्जा को हिंदी में क्या बोलते, बोलो बात करें, क्षमाव्यता। क्या बोलते बेटा, बात करें क्षमाव्यता, ठीक है। आयशु मिर्जा होता क्या है, तो अपन क्या बोले शहर में बात करें, आइसोमर्सम जो होती है वो क्या होती है बेटा, एक प्रोसेस होती है। जहाँ पे वीडियो बात करें कंपाउंड के बारे में बात करें, है ना। अगर मेनली बात करें टाइप की, तो आइसोमर्सम कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, स्ट्रक्चरल और वीडियो बात करें स्टीरियो आइसोमर्सम। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमारे पास संरचनात्मक समवेता, और वीडियो बात करें स्टीरियो आइसोमर्सम का मतलब होता है बेटा बात करें त्रिविम समवेता। लेकिन आपसे कोई पूछे समवेता है क्या, पहले तो ये जो आपने टाइप बताया आइसोमर्सम क्या है, तो अपन बोलना चाह रहे वीडियो बात करें बे कंपाउंड। आइसोमर्सम एक प्रोसेस है, समझ पा रहे है ना। कौन सी प्रोसेस बेटा बात करें, आइसोमर्सम वो प्रोसेस है जिसमें बेटा बात करें मॉलिक्यूल की, जिसमें मॉलिक्यूल की क्या होता बताओ, फिजिकल या दीदी बात करें केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों डिफरेंट हो, पर उनकी वीडियो बात करें मॉलिक्यूलर मास कैसे हो, सेम हो। मैंने क्या बोला, वो प्रोसेस जिसमें बेटा बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड बोले ना कंपाउंड्स, इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड नहीं, एक कंपाउंड से गुरु कम से कम कंपेयर करने के लिए दूसरा कंपाउंड तो होना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड इसका क्या है, ये वाला आइसोमर है, समझ पा रहे, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्टीरियो, स्टीरियो में ये इसका जीआई है, स्टीरियो में दीदी बात करें इसका ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर है, दी दो हमारे पास बात करें चेन आइसोमर है, हाँ कि ना। तो अपन क्या बोलना चाह रहे बेटा बात करें आइसोमरिज्म वो प्रोसेस है जिसमें गुड़े बात करें दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर होते हैं, पर गुड़े उनकी जो फिजिकल या केमिकल या दोनों प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे गुड़े बात करें प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बोलते बोलते बात करें आइसोमरिज्म बोलते हैं, क्षमाव्यता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ कि ना। द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल हैव इन गुड़े बात करें सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टी, हाँ कि ना, डिफरेंट, याद रहेगा। इसको अपन क्या बोलते हो, इस कॉल्ड आइसोमरिज्म। अब कोई पूछा आइसोमरिज्म की टाइप बोलूं बात करें तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, दो टाइप की होती है, एक तो बोलूं होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, पूरी बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की अगर बात करें तो यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा, पूरी बात करें पर किसका, एक कंपाउंड का नहीं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, ताकि हम उनके बीच में क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, समझ पा रहे आइसोमर है कि दोस्त। तो हम एक की बात नहीं करते, यहाँ पे गुड़े कम से कम आपको दो चाहिए पड़ेंगे, और दो से ज्यादा उठाओ तो ज्यादा बेटर है। तो अपन क्या बोले गुड़े बात करें कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे थे, बे कंपाउंड जो कि बेटू बात करें क्या करते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखेंगे, बट उनका जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। ऐसे बेटू बात करें प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और ये कंपाउंड जो एक दूसरे से गुड़े बात करें स्ट्रक्चरली अलग अलग है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, इनको अपन बेटा बोलते हैं क्या, इनको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे की होती है संरचनात्मक समावयवी, और ये प्रक्रिया कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है क्या बेटा बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो अगर कोई पूछे आइसोमरिज्म क्या है, तो इसको अपन को क्या बोला बेटा बात करिए, एक प्रोसेस है जिसमें बेटा बात करें टू और मोर देन टू कंपाउंड क्या करते हैं गुड़िया, सिमिलर हमारे पास क्या रखते हैं बेटा बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं, पूरे बात करें या मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सिमिलर होगा, पर उनकी फिजिकल और केमिकल और दोनों, या तो फिजिकल या केमिकल या फिर दोनों प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो। अब आगे तुम स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वो प्रोसेस जिसमें गुड़े बात करें दो या दो से अधिक कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आ रहा नहीं आ रहा, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ में आ रहा है। अब आते गुरु कहाँ पर हमारे पास, अब ये होता कितने टाइप का, मैंने अब 6 टाइप का पढ़ोगे, गुड़िया बात करें हमारे पास क्या पढ़ना है आपको बेटू बात करें, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, फिर पढ़ेंगे दीदी बात करें क्या बताओ, फिर पढ़ोगे अपन पोजीशन आइसोमरिज्म, पर ये स्ट्रक्चर की टाइप पढ़ा रहे हैं आपको। फिर पढ़ोगे बेटू बात करें क्या, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फिर पढ़ोगे गुरु बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, आ रहा नहीं आ रहा। फिर पढ़ोगे दीदी बात करें मेटामरिज्म, क्या पढ़ोगे, और पढ़ेंगे बेटू बात करें लास्ट में क्या, टॉटोमरिज्म, क्या पढ़ेंगे, समझ पा रहे। टॉटोमरिज्म को बोलते हैं चलावयता, क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म को बेटा बोलते हैं मध्यावयता, क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म को बोलते हैं क्रियात्मक समावयता, ठीक है। और पूरे चेन को अपन क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयता। पोजीशन को क्या बोलते हैं,
स्थिति समावयता। रिंग चेन को क्या बोलते हैं गुड़े बात करें जी, ओपन मतलब रिंग चेन को बोलते गुड़े बात करें चक्रीय, और गुड़े बात करें खुली श्रृंखला समावयता। समझ पा रहे हो, ये बेटू बात कराएगा। अब आओ कि सर स्टीरियो की बात कर रहे थे आप, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है? तो स्टीरियो आइसोमरिज्म गुड़े बात करें वो प्रोसेस होती है जिसमें टू और मोर देन टू कंपाउंड क्या करते हैं गुड़िया, सिमिलर तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, सिमिलर मास है तो सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सिमिलर दीदी स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी होता है, एक जैसा फॉर्मूला बनेगा। बस बेटा ये होगा कि इस तरफ पहले स्ट्रक्चर में OH कहाँ है, राइट हैंड साइड। जब तुम उसका आइसोमर बनाओगे तो उसमें बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड। चाहे वो H हो, चाहे OH हो, चाहे CH3 हो, मतलब यहाँ गुड़िया बात कर जो ग्रुप्स होते हैं स्ट्रक्चर सिमिलर बनेंगे सबके, पर गुड़िया जैसे ग्लूकोज बनाया था ना, तो उससे बने याद है 6 कार्बन का। अपन बोला तो ग्लूकोज का स्पेसिफिक कंडीशन आपको क्या बताया था, पहले ग्रुप पे एल्डिहाइड और गुड़िया थर्ड ग्रुप पे जो OH होगा वो कहाँ होगा बेटू बात कर लेफ्ट हैंड साइड होगा, अगर याद हो तो। मतलब गुड़िया हम इसमें ऐसा करें कि 5वें ग्रुप का दीदी बात कर OH क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर दो, और थर्ड का दीदी कहाँ कर दो, राइट हैंड साइड कर दो। तो बताओ पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? बाकी पैटर्न वैसे ही मिलेगा आपको, समझ में, एक H एक OH एक OH एक H, इस तरीके से। मतलब ये बताना चाह रहे बेटा बात करें कि वो प्रोसेस जिसमें गुरु बात करें कंपाउंड के, किसकी बेटा बात करें, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, पर बेटा बात करें जो ग्रुप है, ग्रुप का जो अरेंजमेंट है कहाँ पे, 3D में। 3D का मतलब बेटा बात करें X, Y, Z डायरेक्शन कहीं भी, अगर 3D में उनका गुरु बात करें अरेंजमेंट कैसा हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं गुरु बात करें क्या, स्टीरियो आइसोमरिज्म। मैंने बोला त्रिविम समावयता स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है, द कंपाउंड टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन 3D। त्रिविम में गुड़िया बात करें, त्रिविम में मतलब आगे इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी पोजीशन चेंज करो उनकी, समझ पा रहे, पर स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। त्रिविम में बेटा बात करें अगर गुड़िया हमारे ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो और स्ट्रक्चर कैसा हो, सिमिलर हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सिमिलर हो, तो ऐसी प्रोसेस को अपन बोलते बेटा क्या, स्टीरियो आइसोमरिज्म। और ये कंपाउंड कहलाते हैं एक दूसरे क्या, स्टीरियो आइसोमर, त्रिविम समावयवी कंपाउंड कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी। और ये प्रक्रिया प्रोसेस कहलाती है क्या बेटू बात करें, आइसोमरिज्म समावयता। अब ये दो टाइप की होती है, समझ पा रहे हो, कितने टाइप की होती है बात करें, कन्फ्यूगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कन्फ्यूगरेशनल को बोलते बेटा बात करें अभिविन्यासी, क्या बोलते हैं, समझ पा रहे, और बेटा कन्फॉर्मेशनल को बोलते गुरु संरूपण समावयता, क्या बोलते हैं। अब कन्फ्यूगरेशन में आ जाओ गुड़े बात कर, तो आता है हमारे पास क्या, सिस और गुड़े बात करें पता है, सिस और सिस ट्रांसफर देखा, जिसको हम बोलते हैं GI, क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, जमावती, याद है ना, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल मतलब क्या है, ज्यामिति आइसोमरिज्म मतलब ज्यामिति समावयता। GI में दीदी आप जब भी आओगे ना, तो वहां मैंने आपको बात करना है सिस ट्रांस की, किसकी बात करना है, सिस ट्रांस की, ठीक है। यहाँ दीदी बात कर होता है क्या कि डबल बॉन्ड से जुड़े जो बेटा दो कार्बन होते हैं, जिसको दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े कभी भी कार्बन होंगे sp2 होंगे, तो डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों sp2 कार्बन की बात करें जो सेम ग्रुप होते हैं, वो सेम साइड है तो सिस बोलो, अगर बेटा सेम ग्रुप में है अपोजिट साइड है बोलो, तो क्या बोलोगे, ट्रांस बोलेगी। ये बातें जिनने पहले पढ़ी है उनको थोड़ी बहुत याद आ रही होगी, और अगर मैं जिन्हें पहले नहीं पढ़ा उनको, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगी या फिर बातें क्या चल रही है, तो उनको अब आगे समझ में आ जाएगा। तो कम से कम एक बार माइंड में क्वेश्चन क्रिएट तो हो कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, सोच पा रहे, ये वर्ड आने वाले हैं, समझ पा रहे हो कि GI क्या है दीदी, GI में क्या है, सिस क्या है और ट्रांस क्या है। अब आगे आते हैं अपन गुड़िया बात करें किस पर, OI पर, किस पर आते हैं, OI का मतलब गुड़िया बात करो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक समावयता, क्या बोलते हो। तो कंडीशन आती है गुड़िया बात करें कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे देखेंगे, अल्टीमेटली है क्या, ये है तो दीदी बात की स्टीरियो आइसोमर, तो इसकी डेफिनेशन वही आएगी कि जिनकी मॉलिक्यूलर मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, टू और मोर देन कंपाउंड, जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बेटा बात करें जिनकी गुड़िया बात करें क्या हो, जो ग्रुप हो उनका अरेंजमेंट 3D में क्या हो, डिफरेंट हो। पर यहाँ सर ऑप्टिकल की स्पेशल कंडीशन क्या बनती है, तो ऑप्टिकल की ये बनती है गुड़िया बात करें कि जो कंपाउंड हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, अगर गुड़िया वो एक कार्बन का कंपाउंड है, समझ पा रहे, तो उसमें कार्बन कैसा होना चाहिए, किरल होना चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा कार्बन का कंपाउंड गुड़िया बात करें, समझ पा रहे, तो वहां पे हम क्या देखते हैं गुरु बात करें, वहां पे हम देखते बेटा एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, मतलब एब्सेंस प्लेन ऑफ सिमेट्री। वहां गुड़िया बात करें सममिति का तल क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, या तो कार्बन कैसा हो, क्रिल हो। अब क्रिल कार्बन जानते कि जानती गुड़िया, जिसमें एक कार्बन पे चारों ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट जुड़े हो। तो अगर एक कार्बन पे कोई ऑप्टिकल कंपाउंड है और अगर वो कार्बन क्रिल है, समझ पा रहे गुड़िया बात, वो कार्बन कैसा दोस्त, क्रिल है ना कि ना। तो गुड़िया बात करें ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बताओ गुड़िया बात करें, ऐसे को बोलते हैं ऑप्टिकल, क्या बोलते हैं बताओ, ऑप्टिकल कंपाउंड। अरे बोलते कि नहीं बोलते, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा।
जरा गुड़िया बात करें, आते हैं अपन किसके ऊपर, तो एक चीज बता दी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में अगर एक कार्बन कंपाउंड है, तुम्हें ये देखना है कि कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं क्या। अगर कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हो तो ऐसे कार्बन को अपन बेटा बोलते हैं किरल कार्बन, और ये किरल कार्बन के पास ऐसा हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब दिमाग में एक बार आ रहा है कि बार बार चिल्ला रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऐसा कोई भी तल बेटा ना खींचा जा सके जिससे कि बेटा बात करें इस कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके। जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ गुड़िया बात करें, क्यू को मुझे दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है, बताओ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी है क्या। इसको तुम दीदी किसी भी दीदी बात कर तल से दो इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते। चलो अगर गुड़िया मैं आपसे पूछूं, ठीक है बताओ दीदी बात करें, जे को मुझे दो इक्वल पार्ट में काटना है, कोई आपके पास है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं है। लेकिन भाई हम पूछे दोस्तों हमारे पास ए को काटना है, क्या है तुम्हारे पास, बिल्कुल है, यहाँ से काटो तो ये बना। मैं पूछूं बताओ दीदी बात कर, बी को मुझे इक्वल पार्ट में काटना है, दीदी बात को बताओ है कि नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं। तो गुड़िया बात कर मुझे एम को काटना है, अरे है कि नहीं आपके पास, आराम से काट दोगे। बताओ मुझे दी के को काटना है, आराम से कट जाएगा, समझ में आ रहा है। और मुझे पी को काटना है, काटो, दो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा। तो बुरी बात करें, जो बेटू बात करें प्लेन किसी कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको अपन बेटा बोलते हैं सममिति का तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिन कंपाउंड यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है वो होंगे, हमेशा होंगे यदि बात करें क्या, ऑप्टिकली इनेक्टिव। कैसे होगी, प्रकाशिक निष्क्रिय। लेकिन गुड़ी बात करें जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, सममिति का अनुपस्थित है, वो कंपाउंड कैसे होगी बेटा बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। आ रहा है नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है गुड़ी बात करें। यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी कंपाउंड में एब्सेंट है तो वो कंपाउंड यदि बात करें कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कैसा होगा यदि बात करें, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ पा रहे। और भी यहाँ पे बात आएंगी कि कंपाउंड यदि एक दूसरे का मिरर इमेज हो पर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो। समझ पा रहे। कंपाउंड यदि किरल हो, किरल का मतलब क्या है, एक कार्बन है तो उसके पास चार ग्रुप जो होंगे वो कैसे होनी चाहिए, बताओ बात करें, डिफरेंट होनी चाहिए। ये है, ये बी है, ये पी है, ये बुरी बात करें क्यू है। समझ में क्या, चारों ग्रुप कैसे डिफरेंट है। अब जरा बुरी बातें आती है हमारे पास, तो ये हो गया बुरी बात करें कन्फिगरेशनल। आते हैं कन्फॉर्मेशनल पर। कन्फॉर्मेशनल बुरी बात करें आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ते हैं मेनली, एग्जैक्ट बात करें वहां पे अपन पढ़ते गुड़े बात के हमारे पास क्या, एक तो सी हॉर्स गुड़े बात करें, आपने पढ़ी होगी आपकी है 11th में बेटा बात करें, ठीक है ना। सी हॉर्स गुड़े बात करें, स्टार दीदी बात करें, एक अपन बात करें, एक क्या होता है हमारे पास अभी केमिस्ट्री में, बायो में कहाँ से आ गया, तो अपन दीदी बात करें, एक आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन और क्या है बताओ, सी हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं। वहां गुड़े आपने देखा होगा इस तरीके से कंपाउंड बने होंगे बेटा, याद है बोलो आपने क्या किया होगा, ये जो पॉइंट रखा होगा, ये दीदी पॉइंट समझा था किसको, एक कार्बन को, और इससे बुरी बात करें कितने ग्रुप जुड़े हैं, इस एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती ना गोलू, तो बेटा बात करें इससे हमने एक कार्बन को जोड़ दिया, याद है ये एक कार्बन है और हमने इससे गोलू बात दूसरे कार्बन को जोड़ दिया। अब इस कार्बन की बेटा बात करें एक एक बॉन्ड बन चुका, फिर इससे बेटा बात करें 3 ग्रुप जोड़ दो, ए हो गया, बी हो गया और ये हो गया पी हो गया, ठीक है। इससे बुरी बात करें 3 ग्रुप जोड़ना है, हाँ की ना, ए हो गया, बी हो गया और पी हो गया, या बुरी बात करें इन तो अलग अलग लिख सकते हैं आप। तो ये वाली कंडीशन आपको कैसे दिख रही, घोड़े जैसे, यार घोड़े पे बैठ जाओ या टिक जाओ, इसका पकड़ लो और घोड़े को दौड़ा दो। समझ में आ रहा है। इसको अपन बोलते हैं सी हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं वीडियो, आया कि नहीं आया। आपने वीडियो बात करें, इनको घुमाते अपन, समझ में आया। तो यहाँ दीदी बात कर आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलते याद है, दीदी बात कर, बोलो बेटू बात कर, स्क्रू मिलते, दीदी बात कर, इक्लिप्स, दीदी बात कर, समझ पा रहे, पूरी बात नहीं मिलते, स्टैगर्ड मिलते कि नहीं मिलते, दीदी बात कर, अरे मिलते, तुमने इनको कभी पढ़ा होगा थोड़ी बहुत। चलो हाँ अपन बात करें 60 डिग्री पे रोटेट करो, दीदी बात करें, हाँ की ना, 180 पे रोटेट करो तो वही स्ट्रक्चर ही रिपीट हो जाएगा। अब एक दूसरा ऐसा देखा होगा, पहले कार्बन को दीदी बात करें उसको अपन रिप्रेजेंट कर दिए डॉट से, ठीक है, और दूसरे कार्बन को दीदी रिप्रेजेंट करते हैं गोले से। अब मतलब एक बॉन्ड के बीच में बन चुका है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें गुड़िया, तो अपन को क्या करना है, ये कार्बन तो यहाँ पे एक एटम को एक ग्रुप को जोड़ दो, ए हो गया, ये दूसरा ग्रुप बी हो गया, ये तीसरा ग्रुप गुड़िया बात करें हमारे पास क्या हो गया, पी हो गया। अब ये तो आगे वाले के अपने बनाए थे, ठीक है। अब जो पीछे वाला है जिसको हमने सर्कल से बनाया उसके भी गुड़िया बात करें ग्रुप किसके हम सीधे सॉलिड लाइन से जोड़े थे, ये ए हो गया, ठीक है। बेटू बात करें, ये गुड़िया बात का अपन देखा ये बी हो गया, और ये क्या होगा बेटा बात करें, ये क्या हो गया, ये हमारे पास पी हो गया, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर ये दिखा होगा आपको, और इनको भी अपन घुमाते 60-60 डिग्री से, 60 डिग्री से गुड़िया घुमाते हैं। तो कौन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है दीदी और कौन सा लेस स्टेबल कंपाउंड बनता है, ये एनसीईआरटी में इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते भाई, पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े क्या, सी हॉर्स
और दीदी बात करें क्या, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो अपन दीदी बात करें, इसकी बात करेंगे, ये सब पढ़ेंगे अपन वीडियो कहाँ पे, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, कौन सा कंपाउंड बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, उनकी स्टेबिलिटी किस पर आएगी किस पर नहीं आएगी, स्टेगर्ड क्या होता है, एंटी स्टेगर्ड क्या होता है, इक्लिप्स्ड क्या होता है, एक दीदी एंटी इक्लिप्स्ड क्या होता है, समझ पा रहे हैं, स्क्रू क्या होते हैं, स्क्रू फॉर्म आते हैं इनकी। तो इनकी फॉर्म पूछ लेता है हमसे, सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा आएगा बेटा, लेस स्टेबल फॉर्म कौन सा हो, बोलो बात कर, कितने फॉर्म के बाद दीदी बात स्टेगर्ड से मुझे स्टेगर्ड चाहिए, कितने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, सोच पा रहे हो। तो इनके बारे में अपन कहाँ पढ़ेंगे बेटू, बात करें कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में, कहाँ पढ़ने वाले भाई, इसको अपन हिंदी में बहुत दोस्त बात करें क्या, शन रूपण समवायता, ठीक है। तो ऐसे यदि बात करें, अब आइसोमरिज्म थोड़ी सी क्या होती है कि लंबी चलेगी, है ना, पर आइसोमरिज्म की बात करें आपको परफेक्ट कंपाउंड के बारे में नॉलेज दे देगी। तो स्टार्ट दीदी अपन एक एक स्टेप्स उठा के कर लेते हैं, इसे उठा के कर लेते हैं बेटा, बात करें एक एक स्टेप उठा के करते हैं कि कैसे आइसोमरिज्म को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आप मुझे थोड़ा थोड़ा देते चलना, मैं आपसे वो कंफ्यूज भी करूंगा वीडियो बात करें, पर आपको कंफ्यूज नहीं बनाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ बोलूंगा दीदी बात करें, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आप परेशान हो, पर आपको यदि पता तो है तब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अगर सही है तो फिर वो सही है। चलो वीडियो बात करें, सबसे पहले तुम कोई पूछे आपसे बेटा बात कर आइसोमरिज्म क्या होती है, तो दीदी बात कर लिखना स्टार्ट करो। देखो the process in which ये प्रोसेस है क्या है, पूरी बात करें, in which two or more than two compound having similar molecular formula। आइसोमरिज्म दीदी बात करें वो प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड क्या करते बेटी, बात करें कंपाउंड जो है ना, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग क्या रखते बताओ बेटी, बात करें जी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट क्या रखते बताओ पूरी बात करें, बट डिफरेंट एक्सेप्ट डिफरेंट क्या रखते बताओ बेटू, फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टी देखो दीदी वो क्या कह रहा है, आइसोमरिज्म वो प्रोसेस है जिसमें दीदी कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड्स मतलब टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, पर बेटू बात करें जिनकी फिजिकल या गुड़िया बात करें क्या बेटू केमिकल, या गुड़िया बात करें क्या दोनों प्रॉपर्टी कैसी हो बेटू डिफरेंट हो। तो गुड़िया बात करें सेम क्या हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर गुड़िया बात करें डिफरेंट क्या हो बेटू, बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, या गुड़िया फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ऐसी बेटू प्रोसेस को अपन बोलते गुरु आइसोमरिज्म, और ऐसे कंपाउंड बेटा कहलाते एक दूसरे के क्या आइसोमर, क्या कहलाते बेटू आइसोमर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अपन गुड़िया आगे बात करें हमारे पास सबसे पहले, ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से पूरी बात का एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो अपन ये देखते हैं क्या होता है। जैसे बेटू बात करें कोई कंपाउंड उठाया अपन ने, ठीक है, पूरी बात करें C2H6O, ये उठाया था बेटू, याद है इसकी बात की थी अपन एक दिन। तो अपन क्या बात करें वही कंपाउंड उठा लेते बेटू C2H6O, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। तो C2H6 कंपाउंड को उठाया दीदी, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताओ बेटा, बात करें 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर बना C2H6O। अब ये गुड़िया बात के इसके हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, इसके लिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है। तो इस गुड़िया बात करें ये जो है वो कौन सा है, कंप्रेस्ड फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लिख दिया। अब तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा ना CH3 CH2 CHOH, क्या लिखना जो भी लिखना है। अब ये एक ऑक्सीजन का कंपाउंड है, तो दीदी एस्टर तो होगा नहीं है, एस्टर तो होगा नहीं है दीदी बात कर, या तो ये गुड़े बात करें क्या हमारे पास एल्डिहाइड है, या दीदी ये कीटोन है, या ये दीदी बात कर अल्कोहल है, या ये ईथर है। लेकिन आपको पता है दोस्तों सबके पास, आपको पता है गुड़िया बात करें जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन लिखते हो, गुड़िया जो हाइड्रोजन का नंबर है वो तो कार्बन जैसे डबल होता है। अगर आपने कभी भी कोई एल्डिहाइड लिखा हो, जैसे गुड़िया बात करें CH3, गुड़िया बात करें ठीक है CHO, इसमें अपन क्या बोला था अभी, जो भी हाइड्रोजन का नंबर होगा वो कार्बन का जस्ट क्या होता है डबल होता है।
और एक ऑक्सीजन होता है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन B2, तो गुड़े बात कर आपने क्या लिए 4 हाइड्रोजन लिए। लेकिन अगर ये दीदी बात कर एल्कोहल है एक ऑक्सीजन वाला, तो ये हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा आएगा, मतलब एल्केन वाला रूल चलता है यहाँ पे गुड़िया। जरा देखो यहाँ पे, मतलब ये क्या है, ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये दीदी एल्कोहल है या ईथर है, क्योंकि एल्कोहल और ईथर में ही गुड़िया बात करें जो हाइड्रोजन का नंबर होता है, किसका नंबर होता है बेटू, जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो कार्बन के नंबर से डबल से 2 ज्यादा होता है। अगर इसका डबल करें 2 2 4 और 4 + 2 करेंगे तो आएगा 6, मतलब जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होता है और एक ऑक्सीजन लगता है। इसको मतलब ये क्या है बेटा, ये है गुरु आपका ईथर और ये आपका मतलब यही है क्या, एल्कोहल। लेकिन ना तो ये कीटोन है और ना ही दोस्त क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि जहां एल्डिहाइड है वही दीदी कीटोन है। समझ पा रहे? अगर हम इसको जब 3 कार्बन तक लिखें तो अपन दोस्त क्या लिखते, फॉर्मूला बताओ, CH3 CH2 CHO, ऐसा लिखते दोस्त, क्या लिखते बताओ, ये एल्डिहाइड है कि नहीं। 3 कार्बन लिए तो गुड़े हाइड्रोजन कितनी यूज की, 6, 3 2 5 1 6। अगर मैं इसको दीदी किसके फॉर्म में लिखूं, कीटोन के फॉर्म में, तो मैं कैसा लिखता, CH3 C डबल बॉन्ड O, गुड़े बात करें क्या, CH3, क्योंकि आपको पता है कम से कम दीदी कीटोन बनाने के लिए आपको 3 कार्बन चाहिए। सोच पा रहे, 3 कार्बन के बिना कीटोन पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरी बात, कीटोन कभी आप एंड पे नहीं लिख सकते, ठीक है दोस्त, जबकि एल्डिहाइड एंड पे आ सकता है। तो जरा देखो गुड़िया बात करें, कार्बन कितनी उसके 3, हाइड्रोजन कितनी उसके 6 और ऑक्सीजन 1 ही आया, मतलब 1 कार्बन ऑक्सीजन का कंपाउंड दीदी एल्डिहाइड और कीटोन तभी होगा जब बेटा बात कर उसमें हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का दीदी बात कर जस्ट डबल होगा। तो गुड़िया अगर फॉर्मूला तुम्हें दिख गया ना, इसलिए तुरंत समझ जाओ इसका आपको क्या बनाना है, या तो बनना है ईथर या बनना है दीदी बात कर क्या, अल्कोहल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर अल्कोहल बनाओगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास CH3 CH2 OH। अगर ईथर बनाते तो क्या बनाते गुड़िया, CH3O CH3। आ रहा है क्लियर दोस्त, क्वेश्चन समझ में आया? इसका मतलब ये तुम्हें फंक्शनल ग्रुप भी पहचान आना चाहिए गुड़िया। अगर 2 ऑक्सीजन होते तो फिर हम समझ जाते या तो ये एसिड है या फिर एस्टर है। अगर दीदी एसिड और एस्टर भी हो तो उसमें आप बोलोगे सर हाइड्रोजन कार्बन का क्या रिलेशन रहेगा, तो मैं फिर से वही बोलूंगी गुड़िया बात करें कि जो हाइड्रोजन का नंबर होगा वो कार्बन का जस्ट डबल होगा। क्या होगा गुड़िया बात करें, आप उठा के देख लो, CH3 गुड़िया बात करें COOH, दिख रहा दोस्त। अगर कार्बन भी 2 लिए तो हाइड्रोजन 4 लिया, हाइड्रोजन कितने लिए, 4 लिए, हाँ कि ना, सच्ची कि नहीं। तो गुड़िया बात और ऑक्सीजन कितने यूज किए, 2 यूज किए, ठीक है। एस्टर भी दीदी यही है, जितने कार्बन बोलूं उतने ही उससे जस्ट डबल क्या करना बेटा बात करें, हाइड्रोजन करना है। अगर अपन एस्टर बनाए तो एस्टर कम से कम गुड़िया बात करें बनेगा 3 कार्बन का, ठीक है। वैसे बन तो 2 सकता है, 2 का भी सकते हैं, यहाँ पे बन सकता गुड़िया बात करें, यहाँ पे H ले लो तभी भी एस्टर आ जाएगा। लेकिन 3 कार्बन का दीदी आपने हमेशा जनरली देखा होगा और अच्छा भी लगता है, ठीक है। O आ जाएगा बेटा, क्या आएगा CH3, देखा बोलू 3 कार्बन बेटा लिया आपने तो हाइड्रोजन कितनी यूज की, 6 हाइड्रोजन यूज किए, 2 बोलू बात करें क्या है उसकी, ऑक्सीजन यूज किए। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है बेटू, बात करें एसिड है एस्टर है जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, मतलब गुड़िया बात करें कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर जब वो कंप्रेस्ड फॉर्म में इसको लिखता है ना बेटू, तब ये दिक्कत आती है कि मैं इसको क्या मानूं, ईथर, एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन, क्या माने दीदी बात कर, अल्कोहल। तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वो हो सकता है बेटा बात करें आपका एसिड या दीदी बात करें हाँ एस्टर। अब एसिड एस्टर का मतलब दीदी कैसे पहचाने, अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का क्या है, जस्ट डबल है, तो मतलब वो दीदी बात कर क्या होगा, या तो वो एसिड है या दीदी वो एस्टर है। अब अगर एक ऑप्शन का है तो वो अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अब अल्कोहल और ईथर कब मानोगे, गुड़िया बात कर हमेशा अल्कोहल ईथर के साथ ही मिलेगा दोस्त। जब गुरु बात कर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा हो तो वो अल्कोहल और दीदी बात कर क्या है, ईथर है। लेकिन अगर गुड़िया बात कर हाइड्रोजन का नंबर जस्ट डबल है कार्बन के नंबर का, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है या दीदी बात कर कीटोन है। आ रहा है दोस्त? तो ये पेयर में मिलेंगे आपको, जहां मिलेगा अल्कोहल वहां ईथर मिल जाएगा, जहां एल्डिहाइड वहां कीटोन मिलेगा, जहां एसिड वहां एस्टर मिल जाएगा। आ रहा है दोस्त? बहुत अच्छे, उम्मीद से सोच सकती हूँ कि शायद समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब चलो देखो एक बार एक करके, एक नंबर समझ में आया गुड़िया, बताया आपको दोबारा कभी लाइफ में पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो ये हमारे पास बेटा आइसोमरिज्म है कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार अच्छे से देख लो। और इसी तरीके देखो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बेटा, कैसे कंसेप्चुअल गुड़िया बात करें, खुद हमें बेटा ड्रॉ करना है। मेरी बातों में फोकस मत करना सारा सारा कि भाई जो मैंने बोर्ड पे लिखा उसको रट लिया, ठीक है, केवल उसको समझना है और जहां दिक्कत आए अगेन फिर से पूछना है। तो गुड़िया एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा बने लिया, ठीक है। ये क्या होता है बेटा बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये गुड़िया बात का अपन को सेम लेना है दो से ज्यादा कंपाउंड में, इसके लिए अपन कंपाउंड बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बनाए क्या, अगर गुड़िया बात का इसको अपन देखें हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिया बताओ बेटा बात करें, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया C2H6O। अगर इसको गुड़िया अपन देखें तो ये गुरु समझ गए ना बेटा, या तो क्या है ये, या तो है दीदी बात करें जी, या तो है ये क्या अल्कोहल, या फिर क्या है गुड़िया बात कर ईथर है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गुड़िया इसका अपन क्या बनाते हैं बताओ बेटा बात कर, अल्कोहल और ईथर। तो बताओ अपन सबसे पहले लिखा है इसको CH3
CH2 गुड़े बात करें OH, मतलब ये क्या बना दोस्त आपने, अल्कोहल। आ रहा है कि नहीं आ रहा दीदी, अल्कोहल था, हाँ कि ना। और दूसरा B2 बात का अपन बनाते हैं CH3O और CH3, इसका मतलब क्या है B2, ये दीदी बात कर आपका ईथर है, क्या है बेटा बात कर, ईथर, अल्कोहल और ईथर। आया समझ में कि नहीं आया। अगर अपन अल्कोहल और ईथर की बात करें बेटा, तो आपको दीदी ये पता चला कि अपने क्या बोला था, बे कंपाउंड या बे दो या दो से अधिक कंपाउंड, ये कम से कम टू तो है, ये इसका दीदी आइसोमर है और ये इसका आइसोमर है, नहीं सोच पा रहे। पर अगर यहाँ पे रियल बात करें गुड़िया, तो ये आइसोमर कैसे है, ये फंक्शनल आइसोमर कैसे गुड़िया बात करें, उनमें गुड़िया बात करें देखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है, समझ पा रहे, पर इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एक अल्कोहल है, एक बेटा ईथर है, तो एक दूसरे क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो बोले फंक्शनल ही है और स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। बे दो या दो से अधिक कंपाउंड, समझ पा रहे हैं, पूरे बात करें टू और मोर देन टू कंपाउंड व्हिच हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड, बी2 बात करें क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ पा रहे नहीं आ रहे। अब बुरी बात का भी स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी है, अभी तो उनको आइसोमर की जनरल बात करनी है। बुरी बात करें बे फार्मूला बेटा बात करें, समझ पा रहे, बे दो या दो से अधिक फार्मूला, वो दीदी बात करें टू और मोर देन टू कंपाउंड which having similar molecular formula, बेटा बात करें सिमिलर, दीदी बात करें क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट बेटा बात करें डिफरेंट फिजिकल या केमिकल, और केमिकल या फिर या और बोथ प्रॉपर्टी, बुरी बात करें, ठीक है, हाँ की ना। तो ये एक दूसरे की क्या बताओ दीदी बात करें, बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं है, दीदी बात करें बोथ आर आइसोमर ऑफ, या बोथ आइसोमर टू ईच अदर, याद रहेगा दीदी, ऑफ ईच अदर या टू ईच अदर। चलो दीदी बात करें, बताओ जरा मुझे, सबसे पहले अपन देखते हुए बात करनी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या देखते हुए बात करें, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है कि सिमिलर है, कैसे बताओ दोस्त। अगर इनकी बताऊं बोलो आपको बेटा, तो इनकी बोलो बात क्या, मॉलिक हमारे पास, हाँ बताओ, सबसे पहले पहले बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखा दोनों का बेटा सेम है। पर दीदी इनकी अगर आप क्या देखो बेटा बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो पता है क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी तो बोलो इसको तुम देख पाओ, छू पाओ, सूंघ पाओ, समझ पा रहे, वो कहलाती फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे ये बोर्ड क्या है, बड़ा बुरे बात क्या समझ रहे, स्मूथ है, प्लेन है, देख भी पा रहे, व्हाइट कलर का है, बुरी बात कर, वजन भी उठा सकते हो इसको, नाप तोल सकते हो, बुरी बात करें, ये सारी प्रॉपर्टीज की क्या कहलाती है, बुरी बात कर फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन दीदी बात करें ये पानी से रिएक्शन करके पिघलता है, दीदी बात करें घुलता है, समझ पाए, इसको पानी डालते से फफोले आते हैं, दीदी कोई गैस रिलीज करता है, ये इसकी बेटा क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा, तो बेटा अपन ने क्या लिखा, फिजिकल और बुरी बात करें केमिकल, इसकी दोनों प्रॉपर्टी कैसे होती है बेटा बात करें, इन दोनों कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल बेटा बात करें, हाँ की ना, केमिकल बोथ प्रॉपर्टी आर बोथ, हाँ संजय दीदी, बोथ प्रॉपर्टी कैसी बेटा इसकी, बोथ प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, बहुत अच्छी दोस्त। अब डिफरेंट कैसे बोलूं बात कर, इसको हम दिखाते हैं ना दोस्त। सबसे पहले बोलो उठाओ बेटा बात करें क्या, ये कंपाउंड हमने क्या उठाया बेटा बात करें, जो एथर अल्कोहल है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, सोच पा रहे बोलो CH3CH2OH, क्या है बेटा बात करें, ये बोलो एक लिक्विड है, क्या है बेटा ये। अगर बेटा बात करें यही C2H6O CH3CH2OH की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, ये है बेटा बात करें लिक्विड, क्या है ये लिक्विड फॉर्म, हाँ की ना। लिक्विड क्यों गुड़े बात करें, एल्कोहल इज अ लिक्विड गुड़े बात करें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब गुड़े बात करें हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से या फिर फ्लोरीन से या फिर नाइट्रोजन से, तो दीदी उसमें क्या एबिलिटी होती है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है। याद है वाटर में भी गुड़े बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा था, इसलिए बेटा बात करें उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर HF की बात करो उसमें भी गुड़े बात करें तुमको पता होता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अमोनिया जब बनाते गुड़िया हेबर प्रोसेस के द्वारा, वहां भी उसको लिक्विड में मतलब क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, वहां भी दीदी बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका मतलब गुड़िया बात करें अगर कोई लिक्विड है तो उसका मतलब वहां पे दीदी बात करें जनरली कंडीशन ये बनती है कि क्या हो जाएगा बेटू वो, अब ऐसा नहीं कि गुड़िया बात हर कंपाउंड में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बेटा बात करें, इस कंपाउंड में मतलब लिक्विड होने के लिए क्या जिम्मेदार है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। जल्दी दूसरे पॉइंट पर आओ, है ना। अगर ये बेटा ईथर है बोलो, क्या है बेटा ईथर है, CH3 बोलो O और क्या है बेटा बात करें CH3। अगर आपसे पूछे कोई बताओ ये क्या है, ये गैस है,
क्या है बोलो बात करें, ये गैस है। समझ पा रहे कि नहीं? गैस क्यों बेटा बात करें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर बताओ बोलो क्या डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है नहीं। जो गुड़िया बात करें हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े होते हैं वो निकलेंगे नहीं, केवल वही ऑक्सीजन दीदी मतलब वही हाइड्रोजन निकलते हैं जो किससे जुड़े होते हैं बेटा बात करें, एग्जैक्टली बात करें। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ बेटा बात करें यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस से गुड़े बात करें, इसलिए बेटू बात करें यहाँ पे एक ईथर का मॉलिक्यूल से गुड़े बात करें कोई दूसरी ईथर का मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता, जबकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो दीदी बात करें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट करता है। अगर आप इस तरीके कभी भी कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ दीदी बात के मेथल एथर कुछ भी हो, और अगर ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको बताया था। क्या बताया था बेटू बात करें, लेफ्ट से राइट जाने पर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो गुड़े बात करें वो हल्की से दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन को कहां से बेटू बात करें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दीदी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें खसक करके कहां चला जाता है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है दीदी बात करें, पार्शियली पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास दीदी पार्शियली पॉजिटिव आया, अगर कोई दूसरा एल्कोहल है, क्या है दोस्तों हमारे पास, कोई गुड़िया बात करे दूसरा एल्कोहल बिटू बात करे है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा इसमें भी होगा, दीदी बात करे ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बेटा अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब पार्शियली इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर गुरु क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो जो बेटा बात करें पहले गुरु बात करें कंपाउंड का हाइड्रोजन है, वो बेटा बात करें दूसरे कंपाउंड के मोर नेगेटिव एटम के साथ क्या कर लेता है बेटा, एक गुरु बात करें झूठा स्यूडो फोर्स या स्यूडो बॉन्ड बना लेता है, जिसको अपन दीदी बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक ही कंपाउंड में जब बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है वो कोवलेंट बॉन्ड है, वो रियल बॉन्ड है दीदी, आप जानते हो। जबकि बेटू बात करें दूसरे कंपाउंड के साथ बोलो जो वो झूठा स्यूडो बॉन्ड बनाता है, स्यूडो फोर्स लगाता है, इसको दीदी अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जिम्मेदार गुड़े ये जरूरी है कि पहले कंपाउंड में जिससे गुड़े उस कंपाउंड ने बनाया है उसमें वो दीदी पहले किससे जुड़ा हो, या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, और दूसरे कंपाउंड में भी वो दीदी किससे जुड़े, या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ या गुड़े बात के नाइट्रोजन के साथ। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है? तो एक कंपाउंड में तो बेटा जुड़ा होता है किसके द्वारा, रियल बॉन्ड के द्वारा, जिसकी वजह से तो इसके ऊपर पार्शियली चार्ज आया, जिसकी वजह से तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आई, जब इलेक्ट्रॉन की कमी तभी तो गुड़े किसके पास अट्रैक्ट होना पड़ा, इसी दीदी बात करें दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज वाले पर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी दीदी बात करें पूरी कौन कर सकता है, कोई नेगेटिव वाला ही करेगा। दीदी बात करें इसने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है तो वो क्या चाहेगा भैया, एक इलेक्ट्रोफाइल किससे उम्मीद रखेगा, एक न्यूक्लियोफाइल से तो उम्मीद रखेगा। समझ में, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, इसलिए पूरी बात किसके साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, झूठा फोर्स बनाता है, इसको बंदी दीदी बात करें क्या बोलते हैं। अगर दीदी इसकी बात करें ये वाला हाइड्रोजन, तो बोलो किसके साथ बनाएगा बेटा, इसके साथ बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में आप बेटा बॉन्ड बना रहे हैं तो इनको अपन बोलते गुड़े बात करें इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते बोलो, इंटर। लेकिन अगर ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा होता तो बोलते इसको बेटा इंट्रा। क्या बोलते बोलो, इंट्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके की बात आपको सोचना पड़ेगा। मतलब जहां बेटा बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को, अब देखो बोलो बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन जरूर है, लेकिन क्या बेटा हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन से अटैच है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने के चांस है, तो मैं नहीं। तो इसका मतलब गुड़े बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड जहां रहेगा वहां दीदी बात करें इससे कोई और जुड़ेगा, दूसरे से कोई और जुड़ेगा, उससे फिर कोई और जुड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल उससे अलग नहीं होगा। इसका मतलब बेटू बात करें वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर बेटू बात करें हर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग बेटू बात करें एग्जिस्टेंस रखता है, तो गुड़े छोटे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वजन कितना दीदी बात करें बहुत कम होता है। समझ पा रहे गुड़े बात कर, अरे यहाँ की ना। तो इसका मतलब बेटू बात करें याद है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में निकाले थे अपन इनके वजन, गुड़े बात वो भी ग्राम में नहीं आते हैं। अगर एक कंपाउंड का तुम वजन निकालो बेटा तो कितना निकलेगा, एक कार्बन का वेट कितना होता है, क्या वजन होता है एक कार्बन का, भार कितना होता है, 12 ग्राम नहीं, वो एक मोल का है दादा। 12 दीदी बात करें ग्राम है, वो एक मोल कार्बन का है, मतलब वो 6.023 into 10 की पावर 23 कार्बन का है। तो 12 क्या बोलेंगे, एएमयू। समझ पा रहे हैं? और एक एमयू की वैल्यू आपको पता है दीदी बात करें 1.67 into 10 की पावर -24। अगर इसका मल्टीप्लाई मार दें उस ग्राम में तो पता है अपन को ढूंढते सुबह से शाम तक लग जाएगी गिनती करते करते। एक कार्बन का वजन कितना होता है, आप बोलते बेटा बात करें लिखते हो 12। मैंने अब आपने देखा ये 12 क्या है, ये दीदी एक कार्बन का सर पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा 12 एएमयू। और अगर आप मुझे क्या कह रहे हैं कि एक मोल कार्बन का, तो मैं बोलूंगा ये 12 ग्राम। समझ में? अगर दीदी कार्बन क्या एक मोल लगा है तो वो 12 ग्राम है बेटू, अगर एक ही लगा है एक ही कार्बन है तो वो 12 एएमयू है। पूरी बात का सोच पा रहे हो। और एक एएमयू में बेटा बात करें 1 दीदी बात करें एएमयू, जिसको अपन यू भी लिख देते वीडियो बात कई बार। तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है बेटा बात करें 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। अगर दोस्त
अगर इस गुड़े बात करें कार्बन, एक कार्बन के मास को तुम ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे बेटा, 12 को लिख दोगे, और AMU की जगह कितना लिखोगे गुड़े बात करें, इनटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। अगर गुरु बात करें, चलो इसको 1.67 को हम गुरु 2 मान लेते, चलो ठीक है, अगर बेटा 2 ही माना तो नियरली कितना हो जाएगा दीदी बात करें, 24 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब जरा भाई साहब आपको क्या लगाना, माइनस 24 है, अगर सॉल्व करोगे तो गुड़े बात करें 2 तो पॉइंट यहाँ लग जाएंगे, तो गुड़े आप कितना बचा बताओ, 22, मतलब अगर गुड़े बात करें 24 के आगे 22 जीरो मारो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और 22 जीरो मारे मतलब 1 2 3 4 मुझे शाम हो जाएगी लिखते लिखते, समझ पा रहे, और फिर काउंट करते करते तो हो सकता है शायद सालों गुजर जाए, समझ पा रहे, इसलिए वीडियो बात करें अपन उसमें नहीं जाएंगे। अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो अपन कंडीशन की बात कर बताइए बेटू आपको क्या बोले गुड़िया कि अगर कोई मॉलिक्यूलर मास देकर कोई कंपाउंड यदि अकेला है तो बेटू बात करें क्या होगा, उसका जो मास होगा वो कैसा होगा, बहुत बहुत कम। अब बताओ गुड़ी 1 ग्राम भी है क्या, अरे 1 ग्राम के तो ये आसपास नहीं है गुरु बात करें, समझ पा रहे हैं, यदि इतना कम है गुरु बात करें, बता जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, जिसको मैं तोल नहीं सकता, नाप नहीं सकता, दीदी कोई भी मशीन नहीं इसको काउंट करने के लिए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब बेटा बात करें बहुत हल्का है गुरु, और कोई चीज हल्की होती है वो क्या करती है फिर पूरे उसके ऊपर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगता ही नहीं है दीदी बात करें, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए चाहिए गुरु बात करें आपको mg, समझ पा रहे, तो g तो है दीदी अर्थ का, पर इसका मास ही नहीं है, तो जब मास जीरो किसी का तो g क्या कर लेगा, सोच पा रहे, ये गुरु बताओ पॉइंट पे पॉइंट चल रहा है तो ये जीरो ही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जब दीदी किसी का मास जीरो है गुड़े बात के तो जी क्या करेगा उसके ऊपर, मतलब इसका फोर्स भी क्या लगेगा इसके ऊपर, जी जीरो लगेगा, मतलब गुड़े बात के जिसको अर्थ भी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो गुड़े इसका मतलब क्या करेगा, फ्री फ्लोट करेगा और उड़ेगा, और जो चीजें दीदी उड़ती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटू बात करें, और उनको हम गैस बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारा वाटर भी उड़ने लगे तो उसको दीदी वाटर वेपर मान देते ना, आ रहा है उसके नहीं आ रहा, इसका मतलब गुड़े बात करें ये क्या है, ये गैस है, क्या है बेटू बात करें गैस। मैं कोशिश करूंगा कि बेटा आपके सारे कंसेप्ट बताना चलूं, लेकिन आपसे भी उम्मीद करूंगा कि फिर आप क्या करें, सही से आंसर को रिविजन करो, ठीक है। तो अपने क्या बोले बेटू बात कर, एक दीदी अल्कोहल है वो लिक्विड है गुड़े, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीदी आपको दिख जरूर है बेटा एक ही, लेकिन जब मुझे बताया इसमें हजारों लाखों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये तुम्हें इसकी बात की बेटू बात करें, इसका मतलब रियल में ये अकेला ही है, क्यों, क्योंकि इसको गुड़े बात इसकी किसी दूसरे के साथ गुड़े बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है ही नहीं, तो ये अकेला रहेगा, मॉलिक्यूलर मास कम रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म के लिए रीजन कौन है दीदी, हाइड्रोजन बॉन्ड का एब्सेंस होना, आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब वीडियो बात के बताओ, ये देखा बेटा, ये क्या कहलाती है इसकी वीडियो बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो दिखने को नहीं मिल जाएगा बेटा, एक गैस है एक गुरु लिक्विड है, समझ पा रहे, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात क्या हमारे पास, ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर है कि डिसिमिलर है, दोनों वीडियो बात करें गैस है क्या, दोनों लिक्विड है क्या, एक गैस है एक लिक्विड है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ वीडियो बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जब भी वीडियो बात करें अपन एनसीईआरटी पूरी पढ़ना है, ठीक है, तो एनसीईआरटी पूरी पढ़ना मतलब आना ही चाहिए, तो ये क्या है, ये वीडियो बात कर डिफरेंट, बस अगर स्टार्टिंग का मैंने आपको अच्छी समझा लिया ना तो बस दीदी बात के फिर तो अपन दौड़ लेंगे एक साथ, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि नहीं बताओ वीडियो बात करें, अगर दीदी बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, सिमिलर है, और यदि एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट आ गई, इसका मतलब दीदी ये एक दूसरे के क्या है वीडियो बात करें बताओ, आइसोमर, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोमरिज्म, समझ पा रहे, नहीं आया। अब गुड़िया अपन देखते बेटे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है वीडियो बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी में गुड़िया बात करें, जो एल्कोहल है वो गुड़िया बात करें अपने क्या बोलते किसी के साथ रिएक्शन करे, जो ईथर है उससे रिएक्शन करे, तो अगर अपन देखें दीदी बात करें हमारे पास एल्कोहल में क्या होता है गुड़िया बात करें, जो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, समझ पा रहे, जो हमारे पास अपन बातें करें गुड़िया, जो एल्कोहल होता है करेंगे बिल्कुल करेंगे, समझ पा रहे, जो एल्कोहल है बेटू, एल्कोहल में हमारे पास क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, जबकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब गुड़िया ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। तो अगर बेटू बात करें सोडियम के साथ रिएक्शन करा, ठीक है गुड़िया, क्या देखना अपन को दीदी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो गुड़िया अपन देख सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम, किसके साथ देखते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और अपन देख लेते हैं इससे क्या केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले वीडियो बात करें किसकी रिएक्शन करा दो बेटू बात करें, एल्कोहल की, CH3CH2OH। अगर बेटू बात करें सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे गुड़िया एल्कोहल की, तो इसके पास तो क्या दीदी एक्टिव हाइड्रोजन लेगी, ऑक्सीजन क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको H+ के फॉर्म में निकाल देगा, और वहां से अट्रैक्ट कौन कर देगा, सोडियम, आ रहा नहीं आ रहा, तो मतलब गुड़िया क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास क्या बेटू, सोडियम इथॉक्साइड, आ रहा नहीं आ रहा, मतलब CH3
CH2 बेटू बात करें O और आ गया क्या बेटा Na और साथ में यहाँ से क्या निकल गया दीदी बात करें हाइड्रोजन। और आपको पता है हाइड्रोजन को एटम के फॉर्म में नहीं निकालते, हम निकालते मॉलिक्यूल के फॉर्म में। आप बोलोगे सर ये तो एक हाइड्रोजन था, तो अपन ने क्या बोला था बेटू बात करें आधा लिख दो, मतलब हाफ दीदी बात करें मोल H2 निकल गया। बताओ बेटा बात करें एल्कोहल ने सोडियम के साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस दी कि नहीं दी। अगर वही रिएक्शन बेटू बात करें आप किसके साथ करो, ईथर के साथ। ईथर के साथ बुढ़िया बात करें अगर रिएक्शन करा हम किसकी बेटू बात करें सोडियम की, तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बुढ़िया बताओ रिएक्शन मिलेगी क्या, नहीं। इसका मतलब बुढ़िया बात करें मुझे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाली, मतलब क्या है नो रिएक्शन। मतलब जो ईथर होता है बेटा बात करें ईथर जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट। आ रहा है बेटा बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुझे नहीं मिलेगी जबकि यहाँ मिल जाएगी। बताओ बेटा बात करें जो केमिकल रिएक्शन है बोलो बात करें क्या है बेटा बात करें केमिकल रिएक्शन, वो कैसी है केमिकल रिएक्शन। बताओ सिमिलर है बेटा कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। कैसे बताओ बेटू बात करें डिफरेंट, तो वो था डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों कैसे बुरे बात करें डिफरेंट है। इसका मतलब बुरे बात करें बी कंपाउंड, समझ पा रहे कौन बेटा बात करें एल्कोहल ईथर, वो कंपाउंड जो एक दूसरे की दीदी बात करें, समझ पा रहे अपन ने क्या बोला बे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बुरे बताओ सेम है, पर बेटा बात करें जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, समझ पा रहे यहाँ तो दोनों ही, अपन तो एक की भी बात कर रहे थे कि एक सिमिलर भी होती और एक भी डिफरेंट होती। इसका मतलब एक दूसरे की क्या है बेटा बात करें आइसोमर क्या है, और इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें एल्कोहल बुरे बात करें गिव्स हाइड्रोजन व्हेन दीदी बात करें रिएक्ट विद सोडियम मेटल, व्हाट ईथर डज नॉट बेटा बात करें गिव्स हाइड्रोजन, समझ पर व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम, क्यों ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक और एक्टिव बेटा बात करें हाइड्रोजन। आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा इसमें एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन दी तभी बोलेंगे जब बुढ़िया बात करें वो कहां जुड़ा होगा फोन पर, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर, क्योंकि इनमें ही पावर है, समझ पा रहे हो हाइड्रोजन को निकालने की। जब हाइड्रोजन निकलेगा बेटा तभी तो दूसरा कुछ आ पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया कि कल की बात याद है बेटा हाइड्रोजन पर एलिमिनेट कर रहे थे, ठीक है। अपन ने ऐसा नहीं बोला था भैया OH तो लेने आया था, लेकिन दीदी बात के ऊपर तो कार्बन में पावर थी, कार्बन के ऊपर के याद है कल पॉजिटिव आया था हाइड्रोजन निकाल रहा था एग्जैक्ट। तो बुरी बात कर ये कंडीशन आई, अरे आए कि नहीं आए, तो ये बुरी बात के हमारे पास क्या था बेटा बात करें इसको आपको नोट करना है, ठीक है। अब दीदी अपन क्या देखते हैं, अब देखते हैं अपन बेटा बात करें हमारे पास क्या आइसोमरिज्म, क्या देखते हैं आइसोमरिज्म क्लासिफिकेशन कर ले एक बार, ठीक है। तो बुढ़िया बात कर इसको नोट कर लोगे आप, क्या कर लोगे बेटा बात करें नोट करोगे। अब बुढ़िया बात करें अपन देखते हैं क्या आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन। चलो इसको पहले नोट करो फिर थोड़ी जगह दो मुझे। आपने क्या बोला बे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोस्त सिमिलर, पर बुढ़िया बात कर जिनकी फिजिकल और केमिकल और दोनों मतलब दोनों प्रॉपर्टी कैसी है डिफरेंट है, वही एक दूसरे के क्या होते हैं आइसोमरिज्म, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब बुढ़िया बात करें क्वेश्चन आता है बेटा कि आइसोमरिज्म बुढ़िया बात करें हमारे पास हाँ की ना कितने टाइप की होती है, तो मेनली 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा बात करें, तो अपन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की बात करें। अब देखो बेटा बात करें आपको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें बेटा मेनली तो अपन क्या पढ़ेंगे 2 टाइप के आइसोमरिज्म, हां की ना कितने टाइप की पढ़ेंगे बेटू 2 टाइप के आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। वो 2 टाइप के आइसोमरिज्म कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बेटा अगर अपन देखें हमारे पास सबसे पहले अगर अपन देखें आइसोमरिज्म को, ठीक है। देखो आइसोमरिज्म 2 टाइप की होगी। पहले आइसोमरिज्म पूरे पर नाम देते पता है बेटू बात करें क्या स्ट्रक्चर, क्या बोलते बोलो बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है। आइसोमरिज्म में दीदी कांसेप्ट वही रहेगा बे आइसोमरिज्म कांसेप्ट कुछ ने क्या बोला बताओ बेटू बात स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म एक प्रोसेस है जिसमें पूरी बात करें वो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सिमिलर है, पर जिनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है बेटा बात करें डिफरेंट है, उनको अपन क्या बोलेंगे एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा बात करें हाँ की ना व्हेन दीदी बात करें व्हेन 2 or more than 2 compound having similar molecular formula but different structure formula, so all are दीदी बात करें all are to each other structural isomer and this process बेटा बात करें is called structural isomerism। मतलब मैंने वीडियो बोला है कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड 2 और मोर देन 2 कंपाउंड इसके अंदर क्या रखते बेटा बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या रखते बेटा बात करें स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पहला दीदी बात करें, और दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें स्टीरियो, क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें स्टीरियो, याद रहेगा बेटा बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म, याद रहेगा नहीं रहेगा।
तो स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने की बात करो, अपन को क्या पढ़ना बेटू बात को बताओ हमारे पास, और दूसरा पढ़ना आपको क्या स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें दोस्त, स्ट्रक्चर की, तो ये अगेन बेटू बात करें डिवाइड होता है किसमें, 6 कैटेगरी में। किसमें डिवाइड करना है बोलो, 6 कैटेगरी में। पहला बेटू बात करें अपन पढ़ेंगे दीदी, पहला जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट है आपका क्या, वो हमारे पास क्या बेटू बात करें, बताओ चेन आइसोमरिज्म। क्या है बेटू बताओ, चेन, चेन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। क्या नाम दोगे दोस्त, चेन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। गुड़े बात कर, ठीक है। इसमें गुड़े बात कर, बता रियल में पेरेंट जो कार्बन चेन बनेगा, दीदी बात याद है हमने सबसे पहले जब आईयूपीसी पढ़े थे क्या बोला था, यहाँ गुड़े बात करें हमारे पास फर्स्ट आईयूपीसी का रूल यही था, गुड़े बात करें फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड, और दीदी बात करें सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग, गुड़े बात करें कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। याद है पेरेंट कार्बन चेन, मतलब जो पेरेंट्स कार्बन चेन है गुड़े ये हमें दिखना पड़ता है, एक 3 कार्बन की बनती है, एक 4 कार्बन की बनती है कहीं चेन। तो समझो गुड़े बात करें वहां पे क्या है बात करें, चेन आइसोमरिज्म, चेन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। दूसरी बात करें गुड़े कोई आपसे बेटा, सेकंड क्या होगा, सेकंड की बात करें तो सेकंड होगा गुड़े बात करें कैसे क्या जी, सेकंड होगा बेटू बात करें जी पोजीशन। जिस लड़की कहना चाह रही है कि पोजीशन की बात करो, तो सेकंड अपन उठा लिए गुरु बात करें क्या बताओ, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आ रहा है नहीं आ रहा है। थर्ड की बात करें गुड़िया, थर्ड क्या होगा, तो थर्ड अपन उठाना चाहे बेटू, तो अगर अपन थर्ड देखें, थर्ड आगे हमारे पास रिंग चेन। क्या आएगा बताओ बेटू बात करें, रिंग चेन, रिंग चेन स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। फोर्थ की बात करें गुड़िया, तो फोर्थ क्या होगा बेटू बात के बताओ हमारे पास जी, फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ होगा दीदी बात करें फंक्शनल। क्या होगा बताओ बेटू बात करें, फंक्शनल स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। फिफ्थ की बात करें बोलो, तो फिफ्थ क्या होगा बेटा बात करें हमारे पास जी, फिफ्थ होगा गुड़िया बात करें जी एग्जैक्ट, दीदी बात करें मेटामरिज्म। इसको बोलती मेटामर है कि नहीं गुड़िया, तो मेटामरिज्म स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, हाँ की ना, मेटामरिज्म आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा है। और अगर गुड़िया बात करें 6 अपन देखेंगे ना बेटू, क्या देखेंगे 6 देखेंगे गुड़िया बात करें, वो कौन सा आएगा, वो आएगा बेटू बात का लास्ट आएगा टॉटोमिज्म। इस पे क्वेश्चन आते हैं दीदी बात करें, इन सब में भी अगर गुड़िया बात करें बोलूं सबसे ज्यादा अगर आपको ये चीजें फोकस करना है वो किस पे करना है, टॉटोमिज्म पर। किस पे करना है दीदी, टॉटोमिज्म पर। टॉटोमिज्म यदि टॉटोमर स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में कितने पढ़ने बेटा बात करें, 6 पढ़ना है, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटा और टॉटोमर स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आते गुड़िया बात करें किसके अंदर, स्टीरियो के अंदर। किसके अंदर आती है गुड़िया बात करें, स्टीरियो के अंदर। स्टीरियो के अंदर अगर गुड़िया अपन चले जाए तो स्टीरियो गुड़िया खुद डिवाइड करेंगे अपन कितनी कैटेगरी में गुड़िया बात करें, 2 कैटेगरी में, हाँ की ना। स्टीरियो दीदी बात करें क्या होते हैं, स्टीरियो कुछ अलग तो होंगे दीदी बात करें, हाँ की ना। किसके अलग होंगे बताओ बेटू बात करें जी, स्ट्रक्चर से, समझ में आ रहा है बोलो। तो ये बेटा बात करें 2 होते हैं। सबसे पहले बोलो बात करें जो फर्स्ट आएगा, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो बात करें, उसको अपन बोलते हैं जियोमेट्रिकल। दीदी बात करो ऑप्टिकल का करो, जिसको अपन गोटे बोलते हैं कन्फिगरेशनल। क्या बोलते हैं गुड़िया, कॉन्फिगरेशनल, हाँ की ना। कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और दूसरा गुड़िया बात करें जो आएगा बेटू बात करें वो कौन सा आएगा, वो आएगा बेटू बात करें जी कन्फिगरेशन के बाद क्या आएगा, कन्फॉर्मेशनल। क्या आएगा बेटू बात करें, कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल क्या बेटू बात करें, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करें। अब अगर बेटू बात करें कोई पूछे कॉन्फिगरेशनल, इसको बोलो हिंदी में क्या बेटा बोलते हैं, अभिविन्यासी। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको क्या बोलते हैं बोलो बात करें, उसको बोलते हैं संरूपण। क्या बोलते हैं गुड़िया, संरूपण, ठीक है दोस्त। आपको दिल करे तो उसको लिख लेना। अब इसकी दीदी बात करें, ये भी अगेन 2 में डिवाइड करोगे बेटू, ये भी कितनी कैटेगरी में डिवाइड होगा बेटू, 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक तो गुड़िया होता है हमारे पास क्या, जीआई। क्या होगा बेटू बताओ, जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, जीआई। और जो गुरु सेकंड होगा बेटा बात करें वो क्या होगा बेटा बात करें, वो होगा गुड़िया बात करें ओआई, ठीक है। तो ये गुड़िया बात करें जीआई। जीआई का मतलब क्या है बेटा बात करें, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या बेटा उसको बोलते हैं गुड़िया, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हाँ की ना। तो गुड़िया बात करिए हमारे पास क्या है, जीआई है। और गुड़िया बात का दूसरा क्या था बेटू बात कर, ओआई।
OI का मतलब क्या दीदी बताओ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर बेटा बात करें, आप बोलोगे सर इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ोगे बेटा बात करें अपन क्या, इसमें बताओ दीदी क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे बेटा बात करें सेहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, और दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें बताओ जी, न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में मेनली यही दीदी बात करें आपकी बताओ 11th वाली बुक्स में भरा पड़ा है। एक तो अपने क्या बोला बताओ बेटा बात करें न्यूमैन, क्या पढ़ना बेटा बात करें? न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। यहाँ दीदी बताओ हम कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला। तो ये गुड़े बात न्यूमैन है, और दूसरा बेटा बात क्या आपको क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना गुड़े बात करें सेहॉर्स। क्या बोलते बेटा बात करें इसको? सोहॉर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यहाँ तक वीडियो अपन जाएंगे, ठीक है? कहाँ तक जाएंगे बेटा बात करें? ये आपको बेटा बात कर पता है, एक वीडियो बात कर आउटलाइन बताने की कोशिश की है। ये आपको मैंने पढ़ना क्या क्या है। अगर दीदी बात का पहला पेज आएगा, जहां दीदी स्टार्ट करेंगे अपन क्या बेटू? आइसोमेरिज्म। बहुत दिमाग में रहेगा कि दोस्त आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना, ठीक है? इसमें वीडियो बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलो इसमें और इसमें, तो इसको अपन देंगे 3 स्टार, इसको देंगे अपन 5 स्टार। समझ पा रहे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कोई बात का अपन कौन देंगे बेटा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वैसे इंपॉर्टेंट दोनों ही है वीडियो बात कर, लेकिन मुझे दीदी बात कर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इनसे क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा है जीआई में। ये ऑर्गेनिक में भी वीडियो जीआई चलता है, ओआई चलता है। समझ पा रहे? आपके बेटा ऑर्गेनिक में भी चलता है। तो इसकी वीडियो बात का इसका मतलब क्या है? इसको अपन कितने स्टार देना दोस्त? 5 स्टार देना। अब 5 स्टार को मतलब 5 बार मारना है, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। इसको मतलब दीदी क्या देना? 3 स्टार, मतलब 3 बार स्टार मारना, ताकि याद रहे कि भाई ठीक है। हाँ मतलब वीडियो बात कर उसके रिलेशन में रिलेटिवली कैसा है, थोड़ा सा वीडियो बात कर कम वेटेज रखता है, लेकिन वो ज्यादा वेटेज रखता है। तो अब दीदी बात कर स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है? अब जरा एक बार देखो वीडियो बात करें क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है वीडियो बात करें? वे कंपाउंड जो बेटा बात कर क्या, ये वो प्रोसेस जिसमें वीडियो कंपाउंड क्या करते हैं? सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं। वह प्रोसेस वो प्रोग्राम जिसमें वीडियो कंपाउंड क्या करते हैं? सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं। और वीडियो बात कर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला रखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं वीडियो बात कर। कोई पूछे चेन क्या होता है सर इसमें, तो अपन क्या बोलेंगे वीडियो बात करें? वे कंपाउंड जो वीडियो बात करें सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला रखें, वह डिफरेंट वीडियो बात करें क्या रखें? वीडियो बात करें डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन रखें। वीडियो बात करें उसको मैं क्या बोलेंगे? चेन और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। कोई पूछे पोजीशन क्या है, वीडियो बात करें वे कंपाउंड जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम दीदी बात करें फंक्शनल ग्रुप हो, और फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी हो, उनकी पोजीशन क्या हो? डिफरेंट हो। नाम से क्लियर है? चेन मतलब डिफरेंट पीरियड कार्बन चेन। बेटा पोजीशन मतलब फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप, क्योंकि उनकी तो पोजीशन होती है। तो बेटा बात करें पोजीशन फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड की क्या हो? डिफरेंट हो। वीडियो बात करें रिंग चेन। अगर कोई हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, जैसे वीडियो बात उसने दे रखा है C4H10, क्या दे रखा है दीदी? अब C4H10 का दीदी बात करें क्या बनाओ? C4H8 दे रखा है, C4H6 दे रखा है, तो मतलब एक बेटा बात कर रिंग में बना दो गुड़िया और एक बना दो चेन में। जैसे मैंने आपको दिया C4H8, क्या दिया बोलो बताओ? अब C4 बेटा बात कर H8 दिया, इसका मतलब दीदी अगर मुझसे कोई पूछे बताओ इसका ओपन चेन बनाओ तो क्या बना सकते आराम से? गुड़िया बताओ इसका एक तो बन जाएगा ऊपर दीदी बात कर, हाँ कि ना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या है? CH3 बन गया। गुड़िया बात कर, हाँ कि ना? बैलेंस हुआ कि नहीं हो गया? ये दीदी बात कर क्या बन गया? ओपन चेन। अब दीदी बात कर रिंग चेन चाहिए, तो बताओ बेटू बात कर बना दो। ये बन गया CH2 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 और CH2। आ रहा है उसमें नहीं आ रहा? तो एक वीडियो बात कर रहे हैं ओपन चेन में, एक रिंग चेन में आ गया। इसको बोलते हैं रिंग चेन। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग और चेन, मतलब ये चेन है और ये रिंग है। आ रहा है उसमें आ रहा? अब आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या है वीडियो? मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर हो, पर वीडियो बात को उनके फंक्शन ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। फंक्शनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम ही इसलिए दिया, इसका मतलब उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। आइसोमेरिज्म जैसे उसने बोला एक चीज में दिमाग में बैठ गई, कुछ भी कर लो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिमिलर है, क्या है दोस्त? तभी वो एक दूसरे के आइसोमर हो सकते बोलो बात करें। पर क्या बेटा बात करें अभी जैसे अपन देखा था गुड़िया C2H6O, एक में दीदी वो ईथर था, एक जगह वो क्या था गुड़िया बात करें हमारे पास अल्कोहल था, तो वो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट थी कि नहीं थी? गुड़िया उसने पूछा बेटू बात करें मेटामरिज्म। मेटामरिज्म को मतलब फंक्शन ग्रुप सेम है, पर यदि बात करें इस फंक्शन ग्रुप जो है यहाँ पे आएगा वो आएगा गुड़िया बात करें कैसा? पॉली बैलेंसी मल्टी बैलेंस लाइक ईथर। एक तरफ दीदी मेथल मारो, दूसरी तरफ एथिल मारो। समझ पर? ये दोनों तरफ गुड़े बात के एथिल एथिल, तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड बनते रहेंगे। मतलब जो फंक्शन ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ गुड़े बात करें जो ग्रुप आएंगे वो क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे दोनों गुड़े बात करें कंपाउंड में।
टाउ टू मिर्सम में गुड़े बात करें पोजीशन चेंज करते गुड़े बात करें, समझ पा रहे जी। दो कंपाउंड लेते गुड़े बात करें, कहीं वो दीदी बात करें इन बनता है, कहीं पर दीदी बात करें ऑल बनता है। यहाँ मतलब हम देखेंगे गुड़े बात करें किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। दूसरा हमारे पास है दीदी कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल आता है स्टीरियो का पार्ट। अपने क्या बोले गुड़े बात करें, वो कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो पर गुरु बात करें उन बेटा बात करें उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी कैसा हो सिमिलर हो, पर गुड़े जो एटम ग्रुप है उनका 3D में अरेंजमेंट कैसा हो, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गुड़े बात करें, ठीक है। उसमें आता है बेटा बात करें बस कॉन्फ़िगरेशनल कन्फॉर्मेशनल गुड़े बात अभिविन्यासी संरूपण। अभिविन्यासी में आता है जीआई और ओआई। जीआई का मतलब गुड़े बात करें डबल बॉन्ड से गुड़े बात करें जुड़े, अगर दो ग्रुप जैसे इसमें ग्रुप ए और बी है, अगर बेटू इसमें भी दो ग्रुप जुड़े ए और बी, और वो गुड़े जरा देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बताओ दोनों कार्बन की सेम ग्रुप सेम साइड है कि नहीं। डबल बॉन्ड से जुड़े गुड़े बात करें जो दोनों कार्बन है उन दोनों कार्बन के जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है, समझ पा रहे। इसका भी देखो ए प्लेन के ऊपर है, इसका भी ए प्लेन के ऊपर, इसका बी प्लेन के नीचे है, इसका भी प्लेन के नीचे, तो इसका मतलब इससे है क्या मतलब है। और उल्टा कर दे गुड़े बताओ सेम ग्रुप कहां हो जाए अपोजिट साइड। इस कार्बन का ए कहां है ऊपर है, इसका ए कहां गया नीचे, इसका बी कहां नीचे, इसका बी कहां गया ऊपर। इसको बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं द्वि ट्रांस बोलते हैं। आ रहा है इतनी तो बहुत छोटी बातें करिए, अभी तो स्टार्ट करेंगे अपन, मजा आएगा एक नंबर का। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब है गुड़े बात करें कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मतलब गुड़े बात करें एक कार्बन से हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटू बात करें चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब यदि बात करें अगर कार्बन की बात करें क्रिल है तो कंपाउंड कैसा होगा दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है यदि बात करें वो कंपाउंड जो बेटा लाइट की बेटा बात करें प्लेन को घुमाने की पावर रखते हैं। अगर लाइट डायरेक्शन में जा रही है कहाँ, लाइट अगर गोल प्लेन है हमारे पास ऐसी है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट रखिए तो उसको या तो वो घुमा दे कहाँ पे क्लॉकवाइज या कहाँ घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्यों बोला, प्रकाश के तल को घुमाने की पावर इनके पास, प्रकाश का वो जो प्लेन है ना लाइट का प्लेन उसको घुमा देंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे या फिर क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इसलिए नाम क्या दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जिसमें वो कंपाउंड आते हैं जो पूरे लाइट के प्लेन को या तो कहां घुमा देंगे क्लॉकवाइज या कहां घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे कंपाउंड को अपन बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये गुड़े बात करें होगी। अब आते गुड़े बात करें हमारे पास कन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ दीदी बात करें दो कंसेप्ट चलते हैं, एक तो चलता है गुड़े बात करें न्यूमैन और दूसरा चलता है गुड़े बात करें क्या वीडियो बात कर रहे हैं सेहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। यहाँ भी वीडियो बात करें कंपाउंड की रिलेटिव स्टेबिलिटी देखते गुड़े बात करें कंपाउंड जब एक से ज्यादा फॉर्म में है, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में इस फॉर्म में रहता है स्टेगर्ड गुड़े बात करें इक्लिप्स एंटी स्टेगर्ड एंटी स्टेगर्ड की दीदी बात करें यहाँ एंटी इक्लिप्स गुड़े बात करें स्क्रू फॉर्म गाउची फॉर्म कोई भी फॉर्म हो, समझ पा रहे। ये आपने अभी पहली बार सुन रहे होंगे, समझ पा रही गाउची फाउची क्या होता है दीदी बात करें पर आगे बहुत मजा आने वाला है गाउची क्या होता है, ठीक है। तो गुड़िया बात करें एक कंपाउंड किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। जैसे आप दीदी बात करें होते हो आपके पेरेंट्स को पता है ना गुड़िया कि आप क्या कर सकते हो, हमें खुद पता होती है अपनी एबिलिटी क्या है, समझ पा रही है। कोई गुड़िया बात करे पता है एक पढ़ने वाले बच्चे से बोले बताओ गुड़िया बात कर मरा सा दुबला सा पढ़ता जी जान छोड़ के, उससे बोले बताओ तुम मिलिट्री वाला बन जाओ, समझ पा रहे। दीदी बात कर 50-50 किलो की बोरी ढोलो, क्या ढो पाएगा वो, एक दिन में बेहोश होकर गिर जाएगा बुखार आ जाएगा बेचारे को, उसकी एबिलिटी नहीं है दीदी, समझ पा। एक इंसान दीदी बात की इसको खेलना कूदना मस्ती करना दीदी बात के मार धाड़ करना अच्छा लगता है, उसको बोलो कि तुम पढ़ाई करो दिन भर, वो पढ़ सकता है, पढ़ने से उसको बोल मिलिट्री में चलो अभी चलो, समझ पा रहे मिलिट्री में वो अभी चला जाएगा। तो गुड़िया बात कर उसको बोले कि सोल्जर बन जाओ, बन जाएगा। हर किसी की एबिलिटी क्या है गुड़िया। अब आपसे कोई पूछे भी आप तो कॉमर्स पढ़ो, समझ रजिया सुल्तान के जन्म कब हुआ, अकबर से लड़ाई कब हुई, पानीपत में कब हुआ, तो दीदी दिमाग खराब हुआ कि ये बातें क्या कर रहे हैं। कोई बोले चलो अच्छा कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, चलो पढ़ो चलो अभी स्टार्ट करें, समझ पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट है। दीदी बात करें बायो में चलो ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं, हाँ चलो अभी पढ़ो, समझ पा रहे एक नंबर का मजा आएगा। एस नोड कहाँ होता है, एपी नोड कहाँ होता है बेटा बात कर, समझ पा रहे प्रोटीन फाइबर बंडल ऑफ क्या होता है, कौन कंडक्शन करता है, कौन दीदी ईसीजी क्या होता है, ये मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपसे इनकी बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं अकबर और बाबर आ जाते हैं तो फिर मजा नहीं आता अकबर और बाबर के साथ, है कि नहीं। इसका मतलब नहीं इब्राहिम लोदी को बताओ लेके आगे लड़का, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको जरा पहले नोट मारो फिर बेटा अपन इससे स्टार्ट करते बोलो चैन से, कहां स्टार्ट करेंगे चैन से। चलो तो अपन दीदी बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। पहले क्या पढ़ा वीडियो अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यदि पहले डाला आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लिखो होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है देखो, when two or more than two compound having similar molecular formula but different when two or more than two compound having similar molecular formula
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हाँ कि ना, आगे पूरी बात कर। सो कंपाउंड है स्ट्रक्चर आइसोमर, ये मत लिखो अब, है कि नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, गुड़िया बात करें बस हो गया इतना, अपन को कॉपी थोड़ी ना भरना है। सो कंपाउंड है गुड़िया बात करें स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ईच अदर या टू ईच अदर, एग्जैक्ट बेटा बात करें। सो कंपाउंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर टू ईच अदर एंड गुड़िया बात करें दिस प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये तो अपन पढ़ ही रहे ना दीदी बात करें, तो लिखने की जरूरत थोड़ी ना बड़ी बड़ी, बस इतना लिख लिया गुड़िया बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो दोस्त डिफरेंट हो। अब इसमें दीदी बात करें हमारे पास, जैसे अगर अपन उठाते गुड़िया, ठीक है, एक उठाया दीदी बात करें, जैसे कोई एग्जांपल ले लिया अपन, क्या दीदी की बात करें C3H6 गुड़े बात करें O, ये लिया तो उसके नहीं लिया, ठीक है गुड़े बात करें, इसके दो कंपाउंड अपन बनाते हैं, देखना जरा। अगर अपन देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है कि नहीं बेटा, क्या है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है, इसके क्या दो कंपाउंड बन सकते हैं, देखिए जरा गुड़े बात करें, हमने पहले लिया गुड़े बात करें क्या बना दिया दीदी, इससे क्या एग्जैक्ट क्या बनने वाला है, तो एल ग्रुप बनेगा क्या, ईथर बनेगा क्या, एस्टर बनेगा क्या, एस्टर बनेगा क्या, कीटोन बनेगा क्या, बनेगा, और एल्डिहाइड भी बनेगा। अगर दीदी अपन देखें क्या बनेगा बेटू बात करें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और बन जाएगा बेटा CHO, एल्डिहाइड है कि नहीं दीदी बात करें, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात करें क्या है बताओ बेटू बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O पूरी बात करो CH3, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है पूरी बात, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सिमिलर है, और दीदी स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है डिफरेंट है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है दोस्त डिफरेंट है। तो बोथ आर वीडियो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर या ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड वीडियो बात करें इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर बोलेंगे। तो ये क्या आगे वीडियो बात कर स्ट्रक्चर दीदी बात करें, हाँ की ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है समझ पाओगे तो उसमें लिख पाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है डिफरेंट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम। सो बोथ आर स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, ठीक है। अब वीडियो बात करें इसका पहला पार्ट उठाते हैं अपन वीडियो, क्या उठाते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका अपने देखा था फर्स्ट का ये क्या था बेटू बात का बताओ हमारे पास जी चेन, क्या था बेटू बात का चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की अपन दीदी बात करें, किसकी बात करें बताओ चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करें। तो दीदी चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है बताओ बेटू बात करें, अपन ने क्या बोले बेटू बात करें चेन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म दीदी वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है जिसमें दीदी बात करें टू और मोर देन टू कंपाउंड क्या करते हैं बेटू बात करें है मतलब रखते हैं, हाँ कि ना, क्या करते बेटा बात करें, क्या बेटा बोलो बात करें जी, हाँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या करते बोलो बताओ सेम, क्या बेटू बात करें बताओ बोलो सेम क्या होता है इनका दीदी बात करें एग्जैक्ट, सेम बेटा होता है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या होगा सेम क्या होगा बताओ बेटू बात करें जी, सेम होगा बेटू बात करें क्या फंक्शनल ग्रुप, सेम क्या होगा बेटू बात करें फंक्शनल ग्रुप, ठीक है वीडियो बात करें, या बोल सकते वीडियो बात करें मल्टीपल बॉन्ड, आ रहा है कि नहीं वीडियो बात करें। और इसके अलावा क्या होगा तो वीडियो सेम होगी पोजीशन, क्या होगी वीडियो बात करें सेम वीडियो बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम वीडियो बात करें क्या फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होंगे, सेम ही दीदी बात करें क्या होगी वीडियो बात करें पोजीशन होगी, सेम ही क्या होगी वीडियो बात करें पोजीशन, किसकी पोजीशन वीडियो बात करें ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड एग्जैक्ट, ये दीदी बात करें सेम होगा, ठीक है। बट डिफरेंट क्या होगा दीदी बताओ बट डिफरेंट, बट डिफरेंट वीडियो बात करें क्या पेरेंट्स कार्बन चेन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा पेरेंट्स कार्बन चेन, कार्बन चेन होगी दीदी बात करें, ये इंपॉर्टेंट है बस दीदी बात कर, अलग क्या होनी चाहिए बात करें पेरेंट्स कार्बन चेन क्या होनी चाहिए बात करें डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, कौन डिफरेंट होनी चाहिए पेरेंट्स कार्बन चेन, हाँ कि ना, तो पेरेंट्स कार्बन चेन दीदी बात करें पेरेंट कार्बन चेन क्या होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए। अगर अपन वीडियो बात करें एग्जांपल्स उठाते हैं आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल वीडियो बात करें अपन ने लिया, ठीक है, एक एग्जांपल बोलो बात करें, हमने उठाया वीडियो बात करें C4H10O, दीदी क्या बनेगा इसका बेटा वीडियो बात करें हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से तो ज्यादा है, इसका मतलब अल्कोहल और ईथर है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो अगर अपन वीडियो बात करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका बताओ गोलू बात, ये देखा बेटा, ये क्या है गोलू इसका, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी दीदी बात करें, हमारे पास अपन आइसोमर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चेन आइसोमर। जरा देखो वीडियो बात करें, CH3 CH2, वीडियो बात करें CH2 CH, वीडियो आगे बोलो CH2OH, बोलते जाओ फटाफट वीडियो बात करें। तो ये क्या है बताओ वीडियो बात करें, हमारे पास ये अल्कोहल है, दीदी बात करें, ठीक है। दूसरी जगह देखो दीदी बात करें, एंड CH3 CH2, वीडियो बात करें, ठीक है, CH3, ठीक, वीडियो बात करें CH2, और वीडियो बात करें OH, आया तो उसकी नहीं आया। जरा देखना वीडियो बात करें दोनों का, इनका जरा आईबीसी नंबर बोलो पहले का, क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे, ब्यूट, और बुढ़े कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, बुढ़े ब्यूटेन। और बताओ बेटा फंक्शन रूप है 1 पर, तो बुढ़े अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करें, 1 ऑल। वैसे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखते हो तो, लेकिन अगर लिखो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, तो ब्यूटेन 1 ऑल। जरा यहाँ दीदी लिखो, क्या लिखोगे, 2 मेथिल 1, नंबर यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3, देखा मैंने, और यहाँ नंबर यहाँ से की थी 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शन ग्रुप क्या था, OH, फंक्शन ग्रुप क्या है, OH। दीदी क्या लिखा बताओ वीडियो बात करें, 2 मेथिल प्रोपेन, क्या लिखा दोस्त, प्रोप, 3 कार्बन की चेन थी, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, और क्या लिख दिया, 1 ऑल। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, जरा दीदी इसमें देखना आप कितने कार्बन की चेन वीडियो बात करें, इसमें 4 कार्बन की चेन मिली, कितने कार्बन की चेन मिली आपको, 4, ये ब्यूट था, 4 कार्बन की चेन मिली, पेरेंट्स चेन। और इसमें दीदी ने क्या बोला, प्रॉप, दीदी बात करें जो पेरेंट कार्बन चेन मिली कितने कार्बन की मिली, 3 कार्बन की। इसका मतलब क्या है वीडियो बात करें, ये कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, समझ पा रहे नहीं आ रहा है दीदी बात, किसका मतलब क्या है बताओ, स्ट्रक्चर आइसोमर। अब दीदी बताओ आगे जाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, ऑल ऑल, दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा है, पोजीशन भी कैसी है, सेम है, 1 ऑल, और दीदी बात करें 1 ऑल, देखा 1 ऑल और क्या है, 1 ऑल, ये भी 1 ऑल बेटू, वो भी 1 ऑल। तो अपनी वीडियो बोला हमारे पास क्या है बताओ, फंक्शनल ग्रुप सेम, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम, दीदी बात करें, समझ में आ रहा है उसमें यार। और गोलू बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है बेटा बात करें, सेम। अभी आपने क्या बोला, ये तो बोला था आपने, नहीं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो याद है कि नहीं यार, C4H। तो अपन दीदी बात करें बताओ इनके लिए क्या लिखेंगे, सो बोथ आर, दीदी बात करें अब इनके लिए लिखो जरा, सेम, बताओ वीडियो क्या है इनके लिए लिखेंगे, अब बेटा बात करें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अरे है दोस्त नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम क्या है दोनों का, दोनों का है वीडियो बात कर, देखो कितना, C4H10O, वीडियो बात कर जो कैसा है, सेम। अच्छा सेम तो लिखी है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जरा बताओ वीडियो बात कर सेम क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बताओ सेम है कि नहीं है, ऑल, दोनों में ऑल है कि नहीं है, सेम पोजीशन है, क्या चीज बताओ, हाँ की ना, तो सेम वीडियो बात करें क्या, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ की ना, बट डिफरेंट, क्या दीदी बताओ, बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, एग्जैक्ट पेरेंट कार्बन चेन, हाँ की ना। सो इसलिए वीडियो बात कर, दोनों क्या होंगे बेटी बात करें, सो बोथ आर, सो बोथ आर क्या होगी एक दूसरे को बताओ बेटी, सो बोथ आर चेन आइसोमर, क्या है बेटी बताओ, चेन, दीदी आप चेन स्ट्रक्चर का पार्ट उसमें लिखने की जरूरत है क्या बार बार, नहीं दीदी बात कर लिखना तो लिख लो, सो बोथ आर चेन स्ट्रक्चर आइसोमर, किसकी दीदी, अरे एक दूसरे के, तो क्या लिखे बताओ मुझे, चेन आइसोमर टू ईच अदर, हाँ की ना, क्लियर है कि नहीं आ रहा, ये वीडियो बात किस तरीके से देखना है। क्या दोस्त आपसे कोई पूछे चेन स्ट्रक्चर आइसोमर क्या है तो बता पाओगे, वीडियो बात करें कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मूला दिया जाए, समझ पाए, उसमें बोले इसकी चेन बनाओ, इसका मतलब वीडियो बात करें क्या करना है, अलग अलग पेरेंट्स कार्बन चेन लेकर के दीदी उनको बना देना है। फंक्शनल ग्रुप दीदी जो इसमें लिया वो इसमें लेना है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो इसमें रखी वो उसमें रखनी है, बस अलग क्या करना है बेटी बात करें, पेरेंट कार्बन चेन, क्या करना बोलो, समझ में आ रहा है। यहाँ बेटा 4 की पेरेंट चेन ली, यहाँ पे कितने की मिली हमें, 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो वीडियो बात कर रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का, सेम वीडियो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी 1 1 पर है, ऑल ऑल, समझ में आ रहा है, पहले कार्बन पर, तो वीडियो पोजीशन भी सेम है, बट डिफरेंट क्या होगी वीडियो बात करें, पेरेंट कार्बन चेन, इसमें 4 की मिली, इसमें 3 की मिली, वीडियो बात करें, सो बोथ आर चेन स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर, ऑफ ईच अदर, आ रहा है नहीं आ रहा, ये कंडीशन दीदी बात कर। दूसरा एग्जांपल पर बनाते बेटा, ये एग्जांपल हो गया,
दूसरा अगर आप एग्जाम्पल उठाएं गुड़िया बात करें, ये तो मैंने आपको किसका बता दिया गुड़िया बताओ, फंक्शनल ग्रुप का। अब कोई भी तुम्हें दिया जाए तो क्या बना पाओगे, एक गुड़िया अपन एग्जाम्पल उठा लेते किसका, मल्टीपल बॉन्ड का। दीदी बात करें C4H8, क्या उठाया बेटू बात करें, C4H8, ये तो मैं दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके लिए गुड़िया बात कर बताओ मुझे क्या है, अपन गुड़िया इनके हमारे पास बताओ क्या इसको बना सकते हैं, बिल्कुल गुड़िया बात कर देखा इसके लिए अपन बनाना चाहे बेटू बात करें तो अपन बनाते हैं CH3 जी जी गुड़िया कहना चाह रही कि क्या बना है अपन इसका, साइक्लिक बना है ना। चलो CH3 गुड़िया बात करें CH2, बेटू बात करें सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये बन जाएगा दोस्त, बनेगा ये कि नहीं बनेगा, ये क्या है दीदी बताओ, ब्यूट बनेगा, क्या है बताओ दोस्त, ब्यूट वन इन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे हाँ कि ना। अगर कोई इसको अपन इस तरीके से बनाए एंड, इसका दीदी बताओ दूसरा फॉर्म क्या बना सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, गुरु बात करें इधर क्या आ गया CH3, ठीक है दोस्त, और डबल बॉन्ड गुड़िया बात करें क्या आ गया CH2, दिख रहा है आपको, जरा देखो गुड़िया बात करें क्या वही 4 कार्बन है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन दीदी कितने आ रहा है बताओ, 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, और गुड़ी डबल बॉन्ड भी एक है कि नहीं है, एक है। दीदी बात करें नंबरिंग करो जरा, कहाँ से करती, 1 2 3 4, नंबरिंग करो जरा, इस तरफ से करोगे तो 1 2, इस तरफ को 1 2 कैसे कर लो, 1 2 3, आ रहा नहीं आ रहा, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब 1 का ही रहेगा। अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे इसको, दीदी बात करें जी, क्या लिखोगे बताओ बेटू बात करें, 2 मेथिल गुड़िया बात करें प्रॉप, क्या करोगे दीदी, 3 कार्बन तो लिखोगे प्रोप, और कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया दीदी, तो मतलब क्या आ जाएगा इन, पर इन कहाँ पर है बोले 1 2 के बीच में तो कम का मानते हैं, मतलब क्या आ जाएगा बेटा बात करें 1 आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब गुड़ी जरा यहाँ पे देखो जरा बेटू, अगर आप दोनों कंपाउंड में दीदी बात कर देखने की अगर कोशिश करो तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये गुड़िया बात करें पता है 4 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है गुड़िया, और अगर यहाँ देखो तो गुड़िया कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा, कितने कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, आया समझ में। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात कर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोस्तों का, दोनों का क्या है बताओ गुड़िया बात कर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अरे हाँ की ना दीदी बताओ, सेम ही क्या बताओ गुड़िया, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कि मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, तो एक साथ लिख दिया, सेम क्या है बेटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड सेम ही क्या है दीदी मल्टीपल बॉन्ड, और सेम ही क्या है दीदी पोजीशन भी है, 1 1 बताओ दोस्त क्या है बताओ, 1 इन आया कि नहीं आया, क्या आया 1 इन, क्या है दोस्त बताओ, देख रहे हो बोलो 1 इन आया कि नहीं आया, क्या दीदी बताओ 1 इन, मतलब सेम क्या है दीदी बताओ पोजीशन, क्या है बेटू सेम पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि इसमें डबल था इसमें ट्रिपल है, पूरी बात कर सब सिमिलर चला, मल्टीपल बॉन्ड भी सिमिलर है, पोजीशन भी सिमिलर है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर है, बट एग्जैक्ट क्या दोस्त दीदी बात करें पेट से सिमिलर है, एग्जैक्ट मैंने बोला कि सिमिलर तो नहीं कोई कह रहा है, बट दीदी बात करें पेरेंट कार्बन चेन है कि नहीं, कार्बन चेन कैसे बोले बताओ हमारे पास, हाँ कि ना इज डिफरेंट, ठीक है। दीदी बात करते तो यहाँ हो गया, ये दीदी बात कर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये पेरेंट्स कार्बन चेन कैसे बताओ बोलिए, किस टाइम है डिफरेंट है, किस टाइम है, अब दीदी बताओ यार रिंग चेन बनाने की जरूरत थी क्या अपन को, नहीं, तो ये देखो कि हमें क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं बेटू बात करके चेन आइसोमर, अब चेन पढ़ रहे तो इसका मतलब बेटा बात कर रहे हैं सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन को क्या रखना है, अलग अलग रखना है, समझ पा रहे ऊपर फॉर्म में रखना है, सीधी सी बात है, और क्या आया दोस्त कि नहीं आया, तो कंडीशन दीदी बात कर चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड वाला हो, और चाहे बेटू बात करें क्या हो गुड़िया बात करें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाला हो, कोई भी गुड़िया ऐसा कंपाउंड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। चलो गुड़िया बात करें दूसरी पर आते हैं, ये तो कौन सी दोस्त हमारे पास चेन स्ट्रक्चर आइसो मिर्जाफिर, गुड़िया बात करें दूसरी पर आते हैं हमारे पास बी, अब तो गुड़िया बात हो बी हमारे पास कौन सी लिखी थी, पोजीशन आइसो मतलब है ना, बेटू बात करें पोजीशन स्ट्रक्चर आइसो मतलब है ना, दीदी बताओ तो हमारे पास कंडीशन में अपन देखना बेटा बात करें पोजीशन स्ट्रक्चर आइसोमर, तो ये होती क्या है, सीधी सी बात है गुड़िया बात करें क्या बोलेंगे बेटू बात करें सेम क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दीदी बात करें सेम क्या होगी पेरेंट्स कार्बन चेन, समझ गया सेम क्या होगी पेरेंट्स कार्बन चेन, दीदी बात कर ठीक है, और सेम दीदी क्या होगी बेटू बात करें बताओ हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप भी मल्टीपल बॉन्ड हो, सेम बेटा बात करें पेरेंट्स कार्बन चेन होगी बट डिफरेंट होगी दीदी पोजीशन। क्या होगी? जो नाम दिया ना दोस्त वो अलग रखना है बस। अगर उसने बोला तुम्हारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म दीदी सब सेम करो, बस अलग क्या कर दो पोजीशन। तो अपन क्या करें बेटू बात करें इस कंडीशन अपन देखें वीडियो बात करें सेम क्या होगा, सेम होगा दीदी बात करें क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम ही दीदी बात करें क्या होगा जी बात करें फंक्शनल ग्रुप, सेम ही क्या होगा दीदी बात करें मल्टीपल बॉन्ड, सेम ही फंक्शनल ग्रुप बोल दिया यही लिख दो ना मल्टीपल, तो वही चीज होगी हो तो गई दीदी। और क्या बोले बताओ, सेम क्या लिखेंगे, सेम ही दीदी होगी पेरेंट्स कार्बन चेन, हाँ की ना। तो पेरेंट्स आया नहीं है तो बट डिफरेंट क्या होगा बताओ बुरी बात करें एग्जैक्ट, बहुत प्यारी बात दीदी, बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगी बताओ बेटू बात करें पोजीशन। ऑफ दीदी मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड लिखो, और फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप लिखो। मतलब दीदी बात करें सब कुछ सेम होगा, बस बेटा अलग क्या होगा, अलग दीदी बात करिए होगा। अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता जा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है अपन यहाँ पे इतना सारा लिखा, उतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग बस एक चीज होनी चाहिए पूरी बात करिए करना क्या क्या, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सिमिलर हो दीदी, जो फंक्शनल ग्रुप है बहुत सिमिलर हो। फंक्शनल ग्रुप की दीदी बात करें हमको देखना है कि जो बुरे बात करें पोजीशन है वो डिफरेंट हो, पोजीशन में क्या हो वो डिफरेंट हो, और पेरेंट कार्बन चेन भी कैसे हो वो सिमिलर हो। अगर तुम इसको टीपोगे ना तो पूरा का पूरी उतार देना, बस दीदी बात करें अलग क्या करना है, और दूसरे चेन वाला क्या करना था पेरेंट कार्बन चेन। अब दीदी बात क्या पता ये शॉर्ट मारे जाते हैं, क्या मारे जाते हैं शॉर्ट, कि जब भी दीदी मुझे चेन बनाना है तो मुझे अलग क्या करना है बेटा बात कर भाई साहब, बस पेरेंट कार्बन चेन पे फोकस करना है। किस पे काम करना है बोलो बताओ, पेरेंट्स कार्बन चेन को दीदी बात करके क्या रखना है अलग रखना है, मतलब डिफरेंट रखना है। नहीं समझ में आ रहा है? और वीडियो बात करें यहाँ पे पोजीशन में क्या रखना है बेटा बात करें पोजीशन को अलग रख देना है। समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो बात करें बहुत रखने वाली चीजें नहीं है, एक बार पढ़ो दीदी बात करें जीवन भर के लिए याद रखो। जब दीदी बात करें बाद में कभी बहुत समय बाद 50 60 100 साल बाद दीदी बात कोई आपसे पढ़ने आए आप एवरेज कॉमर्स को पढ़ा देना ठीक है, लेकिन 100 साल बाद दीदी टेस्ट करेंगे अपने दिमाग को अपन, है कि नहीं? तो अब वीडियो बात करें कितने साल बाद पढ़ाएंगे अपन आफ्टर 100 ईयर, ठीक है। चलो गुरु एक एग्जांपल से खेलते अपन बेटू बात करो, ठीक है दीदी बात कर वो एग्जांपल उठा लो गुरु बात कर वही टीम तो किधर गया अपना एग्जांपल बेचारा इतना हल्का फुल्का सा C4H10O, ठीक है। तो बेटा हमने क्या लिया बताओ C4H10O वीडियो बात करिए लिया, ठीक है। इसके पूरे अपन क्या देखते बेटू बात करें आइसोमर देखते, ठीक है बेटू बात कर अपने पहले इसका बनाया CH3 दीदी बात करें CH2, ये तो पता चले वीडियो बात के एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नंबर कार्बन नंबर से डबल से 2 ज्यादा है, इसको मतलब एल्कोहल बनना है। वीडियो बात करें क्या लिया हमने बेटू CH2OH आया दोस्त नहीं है क्या है ये दीदी बताओ, नंबर कहां से करूं, यहां से फंक्शनल ग्रुप से पड़ता है 1 2 3 4, मतलब ये क्या था बताओ वीडियो बात कर ब्यूट कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है तो N और 1 पर क्या है गुरु बताओ ऑल, ये था बेटू बात करें ब्यूटेन 1 ऑल, हां कि ना क्या है ये ब्यूटेन 1 ऑल। अरे यार दोस्त की नहीं आ रहा। एंड दूसरी कंडीशन की बात करें CH3 CH वीडियो बात करें ठीक है 2 CHOH वीडियो बात करें ठीक है और CH3 आया दोस्त नहीं आया। अगर इसका वीडियो नंबरिंग करना चाहो तो ये क्या बनेगा दिख रहा है आपको, नंबरिंग कहां से करो वीडियो बताओ जहां से फंक्शन को कम नंबर मिले 1 2 3 जैसे 3 मिले ऐसे करें तो 1 2 3 4 यहीं से कर दे तो इसको बन नहीं मिल जाएगा, क्या दिक्कत है भैया। तो आपकी चेन छोटी पड़ जाएगी ना बेटू, तो अल्टीमेटली क्या बोलेंगे बताओ वीडियो 4 कार्बन तो क्या बोलोगे ब्यूट कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N और वीडियो एल्कोहल कहां पर भाई साहब एल्कोहल आपका दीदी बात करें 2 पर, एल्कोहल 2 पर है कि नहीं OH तो अपने बोला 2 देखो वीडियो बात कर ब्यूट सेम पेरेंट कार्बन चेन ऑल फंक्शन ग्रुप भी सेम है, बस अगर कुछ अलग मिला दोस्त आपको तो वो क्या मिला वो मिला वीडियो बात कर आपको क्या पोजीशन, यहाँ 1 ऑल है और यहाँ वीडियो क्या बताओ 2 ऑल है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इन दोनों कंपाउंड में दीदी बताओ क्या मिला हमें सेम क्या दोस्त बताओ जल्दी बोलो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या बेटा एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम C4H10O याद है दीदी क्या है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C4H10O, ठीक है दीदी। मैंने क्या बोला था सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप भी इसमें सेम है दोनों में दीदी OH है देख रहे हैं इसमें भी OH और इसमें भी OH एल्कोहल सेम दीदी बात कर क्या है पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट्स कार्बन चेन भी कैसी है सेम एग्जैक्ट, तो पेरेंट्स कार्बन चेन भी कैसी है सेम। देखो वीडियो बात देखा ब्यूट है कि नहीं दोनों में क्या गुरु ब्यूट है, तो पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है बट डिफरेंट क्या है दोस्त पोजीशन ऑफ फंक्शन।
पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। आ रहा है कि नहीं दोस्त? बट दीदी बात का डिफरेंट है पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। आगे कि नहीं आगे? सो दीदी इसलिए वो क्या है? सो बोथ आर, इसलिए दोनों क्या है वो तो बेटू बात करें। सो बोथ आर पोजीशन आइसोमर है कि नहीं? पोजीशन या पोजीशनल आइसोमर, हाँ कि ना? पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर या टू ईच अदर, पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। याद रहेगा नहीं रहेगा दोस्त? नहीं लिख पाओगे क्या? कर पाओगे? यही दीदी बात का टिप दो, यही वाला एग्जांपल आप इसमें टिपते हैं, ठीक? पूरी बात करें। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा। दीदी सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं क्या है, बताओ बेटू बात करें। C4H8 के दीदी मुझे आइसोमर चाहिए, ठीक है? इसके आइसोमर अपन देखेंगे पूरी बात करें। क्या लिखे हमने पूरी बात करें? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक पूरी बात करें। एंड इसके साथ दूसरा दूसरा बना दीजिए पूरी बात करें। CH3 बेटू CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH3। आया दोस्त कि नहीं आया? बोलो बात करें। इसका नाम क्या है दी? नंबर यहीं से करेंगे ना, 1 2 3 4। क्या है दोस्त ये बताओ? ब्यूट। क्या है दोस्त? 1E। आ रहा है कि नहीं? वैसे 1 को लिखने की कोई जरूरत होती नहीं, पर लिखेंगे तो ज्यादा साफ क्लियर दिख जाएगा। नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ से करो 1 2 3, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, कहीं से भी कर दो। पूरी बात करें क्या लिखेंगे बताओ? ब्यूटुइन। क्या लिखोगे बेटू बात? ब्यूटुइन। करोगे नहीं करोगे? ब्यूटुइन आ गया, ठीक है? अगर ब्यूटुइन है वीडियो बात करें, इसका मतलब क्या है बेटू बात करें? एक दूसरे के आइसोमर है कि नहीं है? दीदी बात करें बताओ क्या उतार देंगे अपन? कैसे है बताओ? कैसे है? सेम क्या है इनका दीदी? सेम है बेटा बात करेंगे, बोलो क्या बताओ? सेम इनका क्या है बोलो? सेम इनका बेटा बात करें क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम दीदी बात करेंगे क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। एमबी का मतलब क्या है दीदी? बिल्कुल। और सेम क्या है इनकी दीदी बताओ? पेरेंट्स कार्बन चेन। याद रहेगा नहीं रहेगा? बट डिफरेंट क्या है? बट दीदी बात करें हैविंग डिफरेंट, हाँ कि पोजीशन। क्या भी बात करें? पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सो बोथ आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर या टू ईच अदर। याद रहेगा बेटा? ईच अदर, ठीक है? इसमें पूरी बात करें दूसरी क्या है? पोजीशन आइसोमर। क्या है दोस्त? पोजीशन। क्या बोलूं बात करें आपको बेटा? चेन पोजीशन पता चला? चेन दीदी स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होता है? जिनकी पेरेंट्स कार्बन चेन डिफरेंट हो, बाकी सब कैसा हो? सेम हो। क्या दोस्त आपको पोजीशन पता चला? पोजीशन में पूरी बात करें जिसका सब सेम हो, बस फंक्शन ग्रुप की मल्टीपल बॉन्ड की क्या हो बेटा बात करें? पोजीशन डिफरेंट हो। आ रहा है नहीं आ रहा? नोट करो उसको फटाफट। अब तीसरे पर आते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं। तो अपन किसके बारे में बात करें दोस्त बताओ? क्वेश्चंस के बारे में, है ना? पूरी बात करें देखो, find out number of chain and position isomer। find out number of chain and position isomer, ठीक है? तो हम वीडियो बात करें चेन और पोजीशन आइसोमर क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? पहला वीडियो बात करें, बताओ बेटा बात करें मुझे यहाँ देखना है, ठीक है? पहला पॉइंट उठाते वीडियो। पहले पॉइंट अपन ने क्या उठाया वीडियो बात करें? C4H दीदी बात करें, हाँ कि ना? C4H10 बताओ। C4H10 की वीडियो बात करें कितने चेन आइसोमर बनेंगे बोलो? और कितने बेटा बात करें क्या बनेंगे? पोजीशन आइसोमर बनेंगे। मैंने बोला C4H10 की हाउ मेनी नंबर ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमर फॉर्म ऑफ C4H10। ये है क्या? ब्यूटेन। ब्यूटेन के चेन और पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे दीदी बात कर? निकाल सकते हो? वीडियो बात कर बताओ जरा, निकालो जरा। अपन सबसे पहले लिखिए वीडियो बात करें, हाँ कि ना? अगर इसका स्ट्रक्चर बना तो कैसे बनेगा दोस्त? दिख रहा है बोलो? CH3 CH2 CH2 दोस्त और क्या बनेगा? CH3। आगे नहीं आ गया? ये क्या है बताओ वीडियो बात करें? ये दीदी बात करें जी चेन आइसोमर। तो ये पहला बन गया दीदी बात करें, कितना बना? ये फर्स्ट का दीदी ए मतलब एक हो गया है ना? ओके, दूसरे दीदी बना सकते हैं इसका दीदी बात करें। और क्या बनाओगे बताओ? CH3 CH3 और वीडियो बात करें क्या है? वीडियो बात करें CH3। आया दीदी? ये क्या आ गया हमारे पास? दूसरा आ गया। इसका नाम क्या है दीदी बात करें? ब्यूटेन। क्या है ये? ब्यूटेन है। और ये क्या दीदी बताओ वीडियो बात करें? 2 मेथल है ना? 1 2 या 1 2 कहीं से भी करो तो 2 मेथल प्रोपेन है। ये बहुत अच्छे। इसके थ्री कूकट लगा सकते क्या? लगा सकते, इस जगह का यूज कर ले। 2 मेथल प्रोपेन, जरा देखो दोस्त, प्रोपेन ये कंडीशन है 2 मेथिल प्रोपेन। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें वीडियो बात करें, बताओ ये क्या है हमारे पास? प्रो मतलब रूट वर्ड क्या है?
प्रॉप 3 कार्बन की चेन बनी दोस्त, और कितने कार्बन की बनी बताओ पूरी बात करें, ब्यूट है 4 कार्बन की चेन, दोनों एक दूसरे क्या दीदी बताओ, चेन आइसोमर। दीदी जरा तीसरा बनाओ, कोई बना सकते हैं क्या दीदी, और कुछ बन सकता है क्या, कुछ बनाने का मूड है क्या, पॉसिबल नहीं दीदी, कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। इसका मतलब पूरे बताओ इस कंपाउंड की क्या है, इस कंपाउंड की पूरी बात कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे बताओ जी, बिल्कुल चेन आइसोमर कितने हैं बेटू, तो इसके हैं 2 चेन आइसोमर। कोई पूछे पोजीशन आइसोमर कितने हैं, पोजीशन आइसोमर है इसके 0, क्योंकि इसमें भी फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, इसमें भी बात करें फंक्शन ग्रुप है तो उसको पोजीशन चेंज कर, मल्टीपल बॉन्ड है क्या इसमें, नहीं है, तो किसकी पोजीशन चेंज करोगे, ना फंक्शन ग्रुप है ना मल्टीपल बॉन्ड है, कुछ है ही नहीं, आया दोस्त नहीं आया, तो कोई पूछे बताओ वीडियो बात के इसके अंदर पोजीशन आइसोमर क्या है, 0, चेन आइसोमर क्या है, 2 है। दीदी ये मत बोल देना कि इसमें C3 है तो लगा दिया, दीदी बात कर, तो इसमें कहाँ है C3 ऐसा, किसकी पोजीशन देख रही हो तुम, सोच पा रहे हो, इसमें तो चलो तुमने देख लिया कि 2 पर है, पर इस पे कहाँ है आया, मतलब दीदी और पहली बात आपसे क्या बोला था वीडियो बात करें, अगर पेरेंट चेन दीदी अलग है तो प्रायोरिटी हम किसको, मतलब पेरेंट्स कार्बन चेन अलग है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, चेन आइसोमर को। अगर दोनों में से अगर हमने कंपाउंड बनाया बेटा पेरेंट चेन अलग लगा रही है, एक प्रोप एक ब्यूट एक पेंट कुछ भी आ रहा है, तो दीदी बात कर क्या है वो चेन है, एक बार लिखवा था दोस्तों कि बस पूरी बात कर चेन है, हमें क्या देखना है, डिफरेंट पेरेंट कार्बन की चेन, डिफरेंट कार्बन की पेरेंट चेन, ठीक है। जरा पूरी बात कर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा दीदी क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, वही दिया पूरी बात करें C5, दीदी बात करें H12, क्या है ये पेंटेन, दीदी बात करें इसके कितने बनेंगे, जरा बना के देखते हैं दोस्त हमारे पास, ये बना आप ही लोग रहे, ठीक है, थोड़ा अपना फोकस लगाते जाओ, ठीक है, ताकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं ना दोस्त। CH3 क्या है दोस्त बताओ, CH2 पूरी बात कर, आगे वाला सोचना मैं किसी को भी बोलूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग बनवाओ, ठीक है, वीडियो बात कर ताकि जल्दी होता चले फ्रेंड्स, कारोबार जल्दी बढ़ाना है। CH3 ये कितना हुआ 1, ये क्या है दीदी पेंटेन, क्या है दोस्त ये पेंटेन, जरा दूसरा बनाओ दीदी बात कर, CH3 CH2 एक नीचे CH3, तो नीचे CH3 तो एक CH आ जाएगा, ठीक है बात कर, आगे CH2 CH3 है ना वीडियो बात कर, क्या बना वीडियो बात कर 1 2 3 4 नंबर यहाँ से करोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट कम नंबर मिले, क्या बोलेगे तो वीडियो बात कर 2 मेथिल ब्यूटेन, बहुत अच्छे। देखो दीदी बात कर हुआ क्या, ये पेंटेन है ये ब्यूटेन है, मतलब एक दूसरे चेन आइसोमर है, पूरी बात कर जरा C बनाओ, अब क्या करें CH3 CH3 और पूरी बात करके आ गया जी CH3 आ गया दोस्तों, यार नहीं आया दोस्त, क्या बन गया बताओ पूरी बात करें 2 2 नंबर यहाँ से करो 1 2 3 2 2 दीदी बात कर डाइमेथिल प्रोपेन, हाँ की ना, और कुछ बना सकते हो प्लीज, एक बार बना लो यार प्लीज, दीदी बात कर ऐसा करो ना, सोचो बोलो एक इस पे लगाओ तो एक इस पे लगाओ तो मजा आ जाएगा, कैसे लगाओगे भैया, तो एक इस पे लगाना है तो कोई 6 कार्बन है मेरे पास, नहीं आप बोल 3 है, कोई दिक्कत नहीं, एक इस पे लगाओ तो इस पे लगाओ तो भैया लंबी चेन आ गई 4 की, ये तो आ गया, अच्छा वही आ गया, खैर दीदी ऐसा तो इसलिए क्या करना चाहिए जब भी तुम कुछ करना नाम जरूर लिख लेना इसका 1 2 3 4 वही आ जाएगा तो 2 मेथल B2 बात कंप्यूटर, इसलिए आईबीसी नाम लिखोगे गलती नहीं होगी, अगर सेम आईबीसी रिपीट हो गया मतलब स्ट्रक्चर भी सेम, सोच पा रहे हो उसके नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन क्या दीदी बात कर, हम क्या स्ट्रक्चर में ऐसा लगने लगता है हम बनाते तो अलग है, हमें लगता है वो अलग स्ट्रक्चर है, जबकि दीदी बताऊं तरीका अलग कर देते, मतलब बनता कोई कंपाउंड है बस वो दिखता अलग है, तो जैसे वीडियो उसका सबसे पहले क्या करके देखो आईबीसी नाम लिख कर देखो, अब जरा देखो B2 एक 3 कार्बन का बना दीदी, एक बना B2 बात करें 4 कार्बन का, और एक बना B2 बात करें 5 कार्बन का, अगर अपने क्या बोलते B2 बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर है, गुड़िया बात करें फंक्शनल ग्रुप सिमिलर, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल ग्रुप सिमिलर वो भी नहीं दीदी बात करें, लेकिन हमने क्या बोला था B2 बात करें कि हमारे पास जो पेरेंट्स कार्बन चेन है वो कैसे होनी चाहिए डिफरेंट, पेरेंट्स कार्बन चेन 5 की आ रही 4 की आ रही 3 की आ रही, इसका मतलब पूरी बात करिए क्या है एक दूसरे के चेन आइसोमर, क्या दोस्त, तो अगर कोई पूछे इसके अंदर बेटू बात करे कि चेन आइसोमर कितने हैं, ऑल आर चेन आइसोमर, सारे के सारे चेन आइसोमर नहीं तो है जो बेटू बात करे सारे के सारे क्या है दोस्त, ऑल आर चेन आइसोमर, कोई पूछे बताओ बेटा चेन आइसोमर कितने दीदी, चेन आइसोमर इसके अंदर 3, कोई पूछे पोजीशन आइसोमर कितने हैं तो पोजीशन आइसोमर इसके अंदर 0 आया, तो उसके आया क्या निकाल पाओगे, क्वेश्चन यदि आते हैं या समझ पा रहे हो, अरे यहाँ की ना प्लीज यहाँ फोकस करो बहन जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं वीडियो, नेक्स्ट हमारे पास क्या बताओ वीडियो बात कर, नेक्स्ट अपन उठाते हैं C करके, ठीक है, बुक क्या लेती बेटू बढ़ाते जाओ ना गुड़िया C6H14, चलो पीछे वाली गुड़िया दीदी अगर अपन इसको उठाए बेटू है ना, तो अपन क्या करेंगे बताओ इसकी कितने दी चेन आइसोमर बनेगी, कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, जरा देख पा पोजीशन नहीं बनेंगे, ओके ठीक है, चेन कितने बनेंगे
दीदी जब तक कंपाउंड बनाओ नहीं ना तब तक मत बोलो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। समझ पा रहे पूरी साइंस है ये, ठीक है। तो चलो खेलते हैं, जरा आपकी कहने पर ही खेल लेते हैं अब, ठीक है। अब तो मैं पोजीशन से प्रूव करके रहूंगा, ठीक है। CH3 दीदी बात कर बनाएंगे बेटा इसका, बुरे बात कर इसको हमने बनाई दीदी, हेक्सेन है ये। पहला बेटा इसका क्या बनाया बुरे आपने जी, CH3 CH2 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 और दीदी बात कर रहे हैं CH2 और CH3, हेक्सेन 1 बना। सेकंड बनाते बुरे इसका क्या बनाते बेटा बताओ, CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3 क्या है दीदी बताओ, ये हेक्सेन। क्या है दीदी बताओ, 1 2 इधर से नंबरिंग करो बेटू, क्या है ये 2 मेथिल 2 मेथिल पेंटेन, बहुत अच्छे। क्या दीदी एक दूसरे की चेन है ये, क्या ये मतलब पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे की ना, दीदी बात करें, ठीक है। चलो सी उठा, इसका एक और उठाते हैं ना, इसको उठाते पूरी बात करें। अच्छा ये 1 2 दे रहा था क्या, अच्छा 2 था, ये 3 था, ओके। तो इसका सी उठाए बुढ़िया अपन ने। सी भी बताओ कैसे बनाओगे बेटू, CH3 CH CH2 आएगा कहाँ, हाँ, ये CH2 ही है। इधर दीदी बात करें, ऊपर CH3 इधर दीदी CH3 और एक इधर CH3 है ना, तो पूरी ये कर दो अपन। और क्या कर दिया बताओ पूरी, CH2 और बन गया CH3, आए दीदी। ये क्या बन गया बताओ बेटी बात करें, 2 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। एक्सेक्ट दोस्त क्या बनाया आपने ये 2 2 डाइमेथाइल मेथिल ब्यूटेन, एग्जैक्ट। क्या बनाया दोस्त ये आपने, ब्यूटेन। दीदी बात करें, हेक्सेन पेंटेन ब्यूटेन, क्लियर है दोस्त। दीदी बात करें, चलो आगे बढ़ो। CH3 CH3 CH नीचे CH3 जी, नीचे CH3 नीचे CH3 फिर आगे CH CH फिर नीचे CH3 नीचे CH3 और CH3 आ और CH3, क्या बनेगी पूरी बताओ, 2 2 3 2 3 डाइमेथाइल 2 3 के नंबर करो ना, 1 2 3 या 1 2 3 2 3 पूरी बात करें क्या बोलेंगे, डाइमेथिल डाइमेथिल, ठीक है। आगे दीदी और CH3 CH3 दोस्त, फिर C ऊपर CH3 ऊपर CH3 नीचे नीचे C2H5, वो तो यही तो आ गया दीदी, CH3 C2H5 इस तरफ, तो आप इधर कर देंगे। वही बन जाएगा एक तीसरे पे जोड़ देंगे, कहाँ जोड़ दें, तीसरे पे CH3 इधर कहाँ जोड़ दें बताओ, मैं तैयार हूँ। 3 मेथिल पेंटेन बनेगा CH2 इस पर CH3 CH3 है कि दोस्त, क्या आ गया CH2 और CH3 CH आ रहा है। क्या बना दीदी 1 2 3 3 मेथड पेंटेन पेंटेन आ रहा है, नहीं आ रहा, पूरी बात करें। देखो जरा ये सारे के सारे क्या है दीदी बात करें, ये सारे के सारे दीदी से मतलब 5 टाइप के कंपाउंड बने इसमें, टोटल कितने टाइप के बने दोस्त, 5। और क्यों नहीं बना सकते आप, बनाओ जरा, बन रहा है क्या, नहीं बनेगा अभी इससे कोई दूसरा फॉर्म बन नहीं सकता, मतलब 5 कंपाउंड बने, कितने बने बेटू बात करें, 5। दो सारे नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछता है बेटू बात करें इसमें, दीदी बताओ कि चेन आइसोमर कौन किसका है, दीदी बात कर समझ पा रहे हैं, जरा देखना इसके लिए ये क्या है, पेंटेन। दीदी मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें दोस्त, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, पोजीशन अपन को फंक्शनल ग्रुप की मिलेगी नहीं, इसलिए पूरी बात क्या अपन देखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, हेक्सेन और पेंटेन। सो दीदी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर चेन आइसोमर, क्लियर है दोस्त। जब देखो दीदी बात कर रहे हैं, मतलब ए एंड बी एक दूसरे के क्या दीदी बताओ, चेन आइसोमर है। जरा दीदी बात करें ए और सी को, देखो दीदी ए और सी में दीदी हेक्सेन और ब्यूटेन आ रहा है दोस्त, तो ए और सी भी आपस में क्या है, चेन आइसोमर। दीदी बात करें ए एंड डी, दीदी बात करें ये भी क्या है दीदी, हेक्सेन और ब्यूटेन, तो ए
एंड डी भी क्या है दीदी बताओ, चेन आइसोमर। हाँ क्या, जरा गुड़े बात करें ए एंड गुड़े बात करें ई भी, देखो हेक्सेन और पेंटेन मतलब ए एंड ई भी क्या है दीदी बताओ, चेन आइसोमर। क्लियर है? जरा देखते गुड़े बात करें अपन, फिर जरा देखो गुड़े बात करें बी, बी और बेटू बात करें सी, बी सी को देखो पेंटेन और गुड़े बात करें ब्यूटेन, ये भी क्या है एक दूसरे के, बी एंड सी क्या है बताओ, चेन आइसोमर। आ रहा दोस्त? बोलो बात करें बी और बेटा डी, पेंटेन और ब्यूटेन। आ रहा दोस्त के नहीं आ रहा है? बोलो बात, ये भी एक दूसरे के क्या है, बी एंड डी एक दूसरे के चेन आइसोमर, क्योंकि पेरेंट कार्बन डिफरेंट है। गुड़े बात करें बी एंड गुड़े बात करें ई, पेंटेन और पेंटेन। आया दोस्त कुछ? बोलो बात करें पेंटेन पेंटेन दीदी अगर आया इसका मतलब वो क्या है, वो दीदी पेरेंट कार्बन तो सेम है, तो चेन आइसोमर तो ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन है दीदी एक दूसरे के। देखो दीदी बात करें पेंटेन तो पेंट का मतलब जो पेरेंट्स कार्बन 5 कार्बन की है इसमें भी सिमिलर है, तो दीदी अंतर कहाँ पे आया, मेथल का, सब्स्टिट्यूट का। माना फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल ग्रुप सब्स्टिट्यूट तो अलग अलग है। यहाँ दीदी बात करें वही मेथल आपने जोड़ा 2 पर, यहाँ वही मेथल जोड़ा कहाँ दीदी 3 पर, मतलब एक दूसरे के क्या है ये पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप से मतलब दीदी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड सेम, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। सब्स्टिट्यूट दीदी बात करें क्या सेम है, सेम है C3 बोलो बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम है दीदी बात करें पेरेंट्स कार्बन चेन सेम है, सेम है, पर जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूट की वो कहाँ गई, अलग अलग, एक में गुड़िया 2 पर, एक में कहाँ पर है 3 पर। इसका मतलब गुड़िया बात करें बी एंड गुड़िया बात करें ई एक दूसरे के क्या बताओ बेटू बात करें, आइसोमर। मिला दीदी? मैंने क्या बताया था, मैं प्रूफ करूंगा है कि नहीं? क्योंकि ऐसे बिना देखे तुम बोलोगे, मतलब बिना देखे नहीं बोलना है, बिना बनाए दीदी बात करें। चलो जरा आगे और देखते दोस्त, समझ पा रहे? बोलो जरा देखो बेटा बात करें क्या COD, जरा देख रहे भाई साहब ब्यूटेन और ब्यूटेन, बुरे बात करें समझ में आ रहा है? यहाँ भी 2 मेथल दोस्त, यहाँ भी 2 मेथल, पर बोलो यहाँ दोनों मेथल कहाँ पर है 2 पर, और यहाँ दोनों मेथल कहाँ बेटा एक 2 पर एक 3 पर। बुरे बताओ एक दूसरे क्या है ये, क्योंकि पेरेंट्स का चेन सिमिलर है बुरे, मतलब वो चेन तो नहीं है, मतलब बोलो अब वो कैसे आगे बेटा बात करें, पोजीशन आ गया, क्या है दोस्त पोजीशन, क्या देख पाओगे? इसका मतलब बुरे बात करें C एंड D भी कैसे है, पोजीशन आइसोमर। आ रहा है नहीं बुरे बात करें? तो ये बुरे बात करें आपको और कोई पोजीशन मिलेगा क्या, पेरेंट्स कार्बन चेन सिमिलर होनी चाहिए, तो पेंटेन पेंटेन का एक मिल गया दीदी बात करें, और एक ब्यूटेन ब्यूटेन का मिल गया। हाँ कि ना दोस्त? और तो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि हेक्सेन के 2 है नहीं दीदी बात करें, और अपन दूसरी बात करो निकाल ही सकते हैं। अब गुड़े अगर आपको देखना है हमारे पास तो सारे तो हो गए, नहीं हो गए क्या? गुड़े बात करें इसका बताओ, अब आप कोई आपसे मुझे बताओ जो बेटा डी हो, डी के साथ क्या है, ये पेंटेन है वो ब्यूटेन, तो क्या है मतलब चेन आइसोमर है। जो बेटा बताओ हमारे पास कोई पूछे बेटा डी और ई क्या है एक दूसरे का, तो डी और ई भी दीदी बात करें क्या चेन आइसोमर है, मतलब ये गुड़े बात कर सारे एक दूसरे के क्या है, सारे ही चेन आइसोमर है। लेकिन दीदी इसके अंदर पोजीशन आइसोमर कहाँ कहाँ पता चल गया दोस्त, सी और गोलू बात कर, ये तो मैंने बनाया, क्या पता आप यहाँ से स्टार्ट करो तो इसको फिर आप भ्रष्ट मानोगे ना दादा, इसलिए गुड़े बात कर मेरे अकॉर्डिंग मत लिखना इसको, ए बी समझ पा रहे हो? ठीक है दीदी, अब एज अ टीप रहे हो तो वो आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन कब पता चला कि आपने घर पे बनाओ यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर दीदी ये बन जाएगा, और फिर बोलोगे ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, समझ पा रहे इसके साथ, तो वो फिर अलग हो जाएगा बेटू बात कर रहे। ठीक है, तो आपको कंडीशन क्या करना है गुड़े बात कर, ये टीप लो और ये गुड़े इसको छाप लो, ठीक है नो डाउट, पर क्या करना है गुड़े बात कर अभी, पर अपना करना है, समझ पा रहे, सोच समझ के करना है। मतलब बेटू वहां देखो आपको चेन आइसोमर भी देखने को मिला कि नहीं मिला, गुड़े बात करें, मतलब इसके दीदी कितने आइसोमर मिले आपको, 5, कितने मिले बेटू बात करें, 5 आइसोमर मिले, कितने मिले दोस्त? अगर उसने केवल दीदी इतना पूछा हाउ मेनी आइसोमर फॉर्म गुड़े बात करें, ठीक है ना, वाई C6H14 मतलब हेक्सेन के द्वारा कितना आइसोमर बनेंगे, तो 5 बनेंगे। कितने आइसोमर बने दोस्त? 5 बने, बनाए हमने कि नहीं बनाए, 5 आइसोमर बने दीदी। अब उससे पूछेगा चेन आइसोमर दीदी बात करें कितने बने, तो सारे के सारे दीदी चेन आइसोमर है 5 के 5, समझ पा रहे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे है, 5 के 5 है। अरे हाँ की ना दीदी बात कर रहे, लेकिन कोई पूछे गुड़े बात कर, अभी तो बेटा 6 ऐसे काउंट नहीं करना है, और कोई पूछे बताओ बेटा बात करें पोजीशन आइसोमर को कितने बने बताओ बेटा बात करें, तो 2 बन गए, समझ पा रहे हाँ की ना? तो ये गुड़े बात का अपन देखें यहाँ पे पोजीशन एक, इसका इसके रेफरेंस पे क्या है पोजीशन है, इसका इसके रेफरेंस पे क्या है पोजीशन है, इसका इसके रेफरेंस पे क्या है पोजीशन, इसका इसके रेफरेंस पे क्या है पोजीशन। तो दीदी बात कैसे पोजीशन की वो नंबर नहीं पूछेगा, पर बेटा बात क्या समझ पा रहे, पूछेगा कितने आइसोमर बने, क्योंकि पोजीशन तो बहुत सारी बन जा रही है दीदी, इसका इसके साथ बनाया 1, इसका इसके साथ बनाया 2, इसका इसके साथ बनाया 3, इसका इसके साथ बनाया 4, अरे बना कि नहीं बना 4। अब गोलू बात के जरा बेटा पहले तो हेक्सेन का सबसे देखा, अब गोलू अपन पेंटेन का देखते हैं, पेंटेन का गोलू बताओ इस हमारे पास पेंटेन के साथ तो नहीं आएगा, ये तो गुड़े बात करे क्या पोजीशन है, इस पेंटेन का इस ब्यूटेन के साथ क्या है बताओ भाई साहब, और इस ब्यूटेन का इसके साथ क्या है, तो बताओ कितने हो गए, 2 हो गए,
दो ही हो पहले 4 हुए थे ना, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ 3, छह हो इसका इसके गए। साथ 4। अब दीदी कितने हो गए? छह 6 हो गए। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। अब बुरी बात का अपन किसका देखते हैं? इसका हो गया, हाँ। ठीक है। अब दीदी बात करें इसका, देखो कि मतलब इसका देख लो, किसके साथ? ये अलग है ना, हाँ। बिटू बात की 3 वाला है, ये बुरी बात का 2 वाला है। इसका दीदी इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, क्योंकि इसका तुम इसके साथ पहले देख चुकी हो। हाँ। तो बुढ़े इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कितने आ गए? 2 आ गए। दो। कितने हो गए? 6 हो गए थे, 7 8 हो गए। दीदी बात करें अभी तो क्या है, ब्यूटेन ब्यूटेन है, मतलब इतने बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 8 दीदी बात करें चेन बना लो, 2 गुड़िया बात करें पोजीशन बना लो, और नॉर्मल बोलेगी कितने आइसोमर बनेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे? 5। 5 आइसोमर। आया दोस्त की नहीं आया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन हाँ। आएंगे अभी दीदी, अभी तो खुद करोगे आप। तो ये कंडीशन दीदी बात कर आपके पास आती जाएगी। हाँ। मतलब दीदी बताओ टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? टोटल 5 आइसोमर। आइसोमर। टोटल कितने आइसोमर बने दोस्त? 5 आइसोमर। फिर गुरु इसके चेन और इसके बेटा पोजीशन अलग लगाएंगे। हाँ। तो टोटल गुरु हमने कितने बनाई है? 5। पाँच फिर हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट दीदी बात कर क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट का दूसरे से क्या रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से क्या रिलेशन है। तो टोटल कितने बने बेटू बात करें? 5 आइसोमर। 5 आइसोमर आया दोस्त की नहीं आया? 5 आइसोमर दीदी बात करें फॉर्म हो गए। क्लियर? जरा गुरु बात करें इसकी आ गए, तो इसकी जरा बताओ। C7H बेटा बात करें 16 की कितना आइसोमर बनेगी बेटा बात करें, ठीक है। हाउ मेनी आइसोमर बेटा बात का आर फॉर्म समझ पर ऑफ हेप्टेन। दीदी बात करें 9 बनेगी। कितने बनेगी बेटा बात करें? 9। समझ पा? अब 9 कौन कौन सी बनेगी बना के देखो जरा फटाफट। हाँ। बनाओ। चलो दीदी ये बन जाए तो बुरे बात किसको उठा लेना? C4 बुरी बात कर, ठीक है, H9Cl। इसकी कितने बनेंगे? बना के दिखाओ जल्दी फटाफट, है ना? नोट करो पहले दीदी, फिर बनाओ जल्दी फटाफट, है ना? चलो हमारे पास आइसोमर थे, क्या ना, है ना? आइसोमर थे कि नहीं थे? चलो गुड़िया बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आ जाते हैं। इसके गुरु कितने बनाए बेटा आपने? 4 बनाए ना? दीदी बात करें 4